तो उसमें मैं बचपन से ही रावण का फ़ैन था। फिर बाद में जब मैं यूट्यूब्स पे या मूवीज़ में देखता था कि कुछ लोग रावण के बारे में अच्छा भी बोल रहे हैं, कुछ बुरा भी बोल रहे हैं, तो एक्चुअल फैक्ट क्या है, ट्रूथ क्या है। सुग्रीव क्या कैरेक्टर है? उनका जो योगदान है राम जी के लिए वो बहुत है। वो बट आप ये बोल रहे हो कि ही इज़ ऑल्सो ह्यूमन इन हियर। हाँ, ह्यूमन बींग। तो कभी हनुमान जी और बाली का युद्ध नहीं हुआ? नहीं, कभी नहीं। वाली बहुत पावरफुल है। तो फिर क्या रीज़न था उनके पास में ये स्पेशल पावर्स होने का? तो एक्चुअल वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी के पास गदा ही नहीं है। कुंभकर्ण का खेल खत्म, उसके बाद में सबसे बड़ा जो इक्का होता है तुरुप का, वो इंद्रजीत होता है। होता है, हाँ। इंद्रजीत यानी कि रावण का बड़ा बेटा। और वाल्मीकि रामायण में उसके ऐसे डिस्क्रिप्शन है कि वो सिर्फ 6 महीने नहीं सोता, वो 6 महीने 7 8 9 10 ऐसे महीने वो सोता है। सुग्रीव का बहुत अंडररेटेड कैरेक्टर है, बहुत मेन है। उनको कॉस्ट्यूम पहना है, मतलब वो बर्ड नहीं है आपके हिसाब से, प्रोटोटाइप ह्यूमन्स ही है, वो ह्यूमंस ही है। तो actual- लक्ष्मण रेखा का भी कोई कॉन्सेप्ट है इसमें? वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। वो रावण को भी देखते हैं, वो सोया हुआ है, उसमें उसके 10 सर नहीं है, वो उसको एक ही सर, 2 हाथ 2 पैर ऐसे ही उसको देखते हैं। तो और क्या डिस्क्रिप्शन होगा सोने की लंका का? लंका कैसी थी और लोग कैसे थे, किस टाइप के थे? हाँ, लेकिन सीता माता तो ज़मीन के अंदर से मिली थी, है ना? हाँ, लेकिन ये तो लंका- एग्जैक्टली वही है जो हमने देखा है, तो इसमें अलग क्या है? और फिर सीता माता राम जी बोलते कि मैं भी आपके साथ वनवास आऊँगी। इतना सब कुछ पाने के बाद, करने के बाद, लड़ने के बाद, अपने प्यार को वापस पाने के बाद सीता माता को वो अग्नि परीक्षा क्यों करवाने लगा था? श्रोतागण, वेलकम टू योर पॉडकास्ट विथ राज। गणपति बप्पा मोरिया। हेलो, हाय, नमस्कार, आदाब, वेलकम टू योर पॉडकास्ट विथ राज। मैं आप ही का अपना राज वापस दस्तक देते हुए, स्वागत करते हुए आपका अनिल शिंदे फोटो स्टूडियो, AS फोटो स्टूडियो, यहाँ से, इस ज़मीन से। और आज हम बात करने वाले हैं रामानंद सागर के बनाए हुए रामायण के बारे में, BR चोपड़ा साहब के बनाए हुए महाभारत के बारे में, मगर एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, एक अलग फोकल लेंस से, एक अलग अंदाज से। कैसे? क्योंकि इस वक्त मेरे सामने में बैठे हुए हैं सोहम आम्बेरकर, जो कि पुरातत्व विभाग यानी कि आर्कियोलॉजिकल स्टडीज़, आर्कियोलॉजिकल सेक्शन की फ़िलहाल पढ़ाई कर रहे हैं। कहाँ से? मुंबई कलीना यूनिवर्सिटी से। और यहाँ पर ये आए हुए हैं हमारे और आपके कुछ मिथ्स को, कुछ अंडरस्टैंडिंग्स को, कुछ समझ ऐसी चीज़ों को जो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, मगर उसके पीछे की सच्चाई पूरी डिफरेंट है। और ये लेके आ रहे हैं प्रूफ अपने रिसर्च से, अपनी पढ़ाई से, अपनी स्टडीज़ से, क्योंकि इनका ज़्यादातर वक्त किताबों में जाता है। रामायण महाभारत की ऐसी किताबें जो सतही लेवल पर ही लोग देखकर डर जाते हैं, क्योंकि ये बड़ी मोटी मोटी किताबें होती हैं, लेकिन इनके पूरे दिन, इनकी पूरी रातें इन किताबों के पन्नों में ही गुजरती है। तो वेलकमिंग फ्रॉम हियर, फ्रॉम द लैंड ऑफ मुंबई, वेलकमिंग सोहम आम्बेरकर साहब, जो हमारे साथ आज बात करेंगे रामायण और महाभारत के पूरे और असली सच के बारे में। हाउ आर यू सोहम? आई एम गुड। पक्का? यस। पैर हिलने बंद हो गए थोड़ा फाइनली? हाँ, वैसे मेरी भी आदत है पैर हिलाने की। कोई नहीं, बताओ सोहम, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है जीवन में? तो मैं अभी फ़िलहाल आर्कियोलॉजी स्टूडेंट हूँ। मैं हाँ। आर्कियोलॉजी स्टडी कर रहा हूँ और मैंने Okay. अपना ग्रेजुएशन भी हिस्ट्री में किया। और रामायण महाभारत का मुझे बचपन से ही बहुत फॉन्ड था मुझे। और मैं टीवी पे देखता था, सीरियल्स या मूवीज़ देखता था, तो उसमें मैं बचपन से ही रावण का फ़ैन था। रावण का? हाँ, दशानन? हाँ, रावण का मैं फ़ैन था। और मुझे बहुत बुरा लगता था कि दशहरा सेलिब्रेट करते हैं, मुझे अच्छा भी नहीं लगता था, उसको जलाते। फिर बाद में जब मैं यूट्यूब्स पे या मूवीज़ में देखता था कि कुछ लोग रावण के बारे में अच्छा भी बोल रहे हैं, कुछ बुरा भी बोल रहे हैं, तो एक्चुअल फैक्ट क्या है, ट्रूथ क्या है। तो फिर मैंने वाल्मीकि रामायण पढ़ना चालू किया, वेदव्यास जी की महाभारत पढ़नी चालू की। तो फिर मेरे जितने भी वेदव्यास जी की? हाँ, फिर मेरे जितने भी मिथ्स थे वो सब सॉल्व हो गए। फिर मुझे पता चला कि क्यों रावण को हम जलाते हैं, दशहरा सेलिब्रेट करते हैं। वो विलन है, राम जी हीरो है। और ये मैंने सब स्टडी किया। ऑल राइट, बड़े दिनों से लगे हुए थे ना कि ये पॉडकास्ट करते हैं। मेरी थोड़ी तबीयत नासाज थी, पता नहीं, मुंबई का माहौल थोड़ा सा गर्मी ठंडी सब बरसात एक साथ चल रही है, तो मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। आज आपके बड़े भाई साहब स्वप्निल जी ने भी चेहरा देखा, बोला कि तबीयत अभी भी थोड़ी सी ठीक नहीं है। तो हाँ, लेकिन राम जी का नाम लिया है तो बढ़िया सा शो करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आप मुझे बताइए कि असली रामायण क्या है आपकी नज़रों के हिसाब से? लेट्स डिवाइड इन पॉइंटर्स। कुछ पॉइंटर्स आप मुझे बताइए जिनके ऊपर में आप बातचीत करना चाहते हैं, जिन्हें कवर करना चाहते हैं, एंड विल टेक इट स्टेप बाय स्टेप और लोगों को एक नए रामायण से मिलाते हैं। गो हैड, द ग्राउंड इज ऑल योर्स, फील फ्री टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। थैंक यू। तो जो वाल्मीकि रामायण है, जो वाल्मीकि जी ने लिखा है, वो कंटेम्प्रेरी सोर्स है। सबसे पहले वाल्मीकि जी कौन है, हमारी ऑडियंसेस को बता दीजिए। तो आप कैमरे की तरफ देख के भी बता सकते हैं बाय द वे। ओके, तो वाल्मीकि जी जो है, जिन्होंने रामायण बुक लिखा, ही इज़ द ऑथर, ही इज़ कंटेम्प्रेरी ऑफ राम जी एंड द हैपनिंग्स ऑफ रामायण। और जो वाल्मीकि जी है, उन्होंने जो रामायण है वो
जो रामायण जो घटना उसके बाद में जो 12 इयर्स के बाद उन्होंने रामायण लिखी, जब लव और कुश जो है राम जी के बच्चे। हाँ बच्चे, तो जब 10 to 12 इयर्स के थे तब उन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखी। तो तो हम उनके जो द्वापर युग की बात कर रहे हैं बेसिकली। नहीं, ये त्रेता युग की बात है। त्रेता युग की बात कर रहे हैं, द्वापर युग ओके में महाभारत हुआ, ओके ऐसे हम ठीक है। कहते हैं। हाँ तो जो वाल्मीकि रामायण की जो शुरुआत है, तो उसमें ऐसे है कि वाल्मीकि जी जो है वो नारद मुनि से पूछ रहे हैं कि कौन वास्मिन संप्रतम लोके गुणवान कश्यच वीर्यवान धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य सत्ववाक्यो दृढ़त्वता वाह। चारित्रेण च को युक्तम सर्वभूतेषु कोहितम। और आगे वो बहुत सारे गुणों का वर्णन करते हैं। तो वो यही पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन है अभी समकालीन काल में, ऐसा कौन महापुरुष है जिसमें ये सारों गुणों का समावेश है। तो फिर आगे गुणों का वर्णन कर दिया, जैसे जो धर्म के मार्ग पे चलता हो, जो सत्य बोलता हो, अच्छा राजा हो, अच्छा योद्धा हो, जो प्रजा के बारे में विचार करता हो, और आगे बहुत सारे वन हैं। तो फिर नारद मुनि उनको बोलते कि अरे ये कोई बात है, ये तो हमारे राम जी है। फिर वो बताने लगते कि इक्ष्वाकु वंश में ही राजा दशरथ के पुत्र है राम जी, उनमें ये सारे गुणों का समावेश दिखता है। इक्ष्वाकु वंश वो लेगेसी है, हाँ। वो लाइनेज है जहाँ से राम भगवान आते हैं, हाँ, करेक्ट? वो बहुत पुरानी लिनियज है इक्ष्वाकु की। तो उसमें राम जी आते हैं, उनको हम सूर्यवंशी कहते हैं। और फिर वहाँ पे वाल्मीकि रामायण स्टार्ट होती है। पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम हाँ, राम जी जी है। ठीक है, तो बताइए। और फिर आगे हम उसके जो फैक्ट्स होते हैं अभी, जैसे हम देखते हैं कि राम जी का और सीता माता का स्वयंवर हुआ। बड़ा वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो उसमें आपको स्वयंवर दिखता नहीं है, क्योंकि जब विश्वामित्र जी आते हैं राम जी को लेने, तब राम जी की जो उम्र है उसमें ऐसे बताए कि वो लगभग 16 साल के हुए। उन 16 वर्ष ऐसे उनका डिस्क्रिप्शन आता है, मतलब 16 भी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी जस्ट वो 16 के। फिर वो आते, वो दशरथ को बोलते कि रावण के कुछ राक्षस है, वो मरीच और सुबाहु, वो मुझे डिस्टर्ब कर रहे यज्ञ में, तो मुझे आपके राम चाहिए, तो उनसे मुझे लड़ना है। तो फिर दशरथ तो वो सुनते हैं, उनको शौक लगता है, बोलते इतने बड़े राक्षस से लड़ना है तो मैं खुद आ जाता हूँ मेरी सेना के साथ, राम तो अभी बहुत छोटा है, बच्चे हैं। हाँ बच्चे है वो। तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, मुझे राम ही चाहिए, उनको मैं लेके जाता हूँ। तो वशिष्ठ जो है वो उनके कुल गुरु है, गुरु वशिष्ठ। हाँ गुरु वशिष्ठ। तो वो उनको बोलते हैं कि ठीक है उनको लेके जाने दो, मैं जानता हूँ विश्वामित्र को। और फिर वो वहाँ से उनको लेके जाते हैं। फिर वो बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें घटना। फिर जो मिथिला में जाते हैं उन लोग, तो वहाँ पे शिव धनुष होता है, जिनको जो राजा जनक होते हैं सीता माता के पिता, उन्होंने एक ऐसा ये रखा था, क्या बोलते हैं उसको, प्रण रखा था कि हाँ, जो प्रण इसकी रखा था। बाण को, हाँ, जो इस धागे को चढ़ाएगा, प्रत्यंचा चढ़ाएगा, करेक्ट, वही वर होगा। हाँ। तो बहुत सारे उन्होंने ये अरेंजमेंट की थी, बट कोई ऐसा उनको मिला नहीं। फिर विश्वामित्र जो उनको लेके जाते हैं मिथिला में, जो आज के इंडिया में आता नहीं है, वो नेपाल साइड में आता है। तो वहाँ पे वो लेके जाते हैं। तो उनको बता देखिए राम और लक्ष्मण है, अयोध्या के राजकुमार है, इनको आप धनुष दिखाओ क्योंकि क्षत्रिय है। फिर वो जो राम जी उनको देखते तो वो जस्ट उसको ऐसे ही उठा लेते हैं और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाते हैं। फिर जब उसको खींचते तो वो बीच में से टूट जाता है। इतना पावर होता है। और बाकी जितने भी राजा लोग वहाँ बैठे होते हैं, अलग अलग कुल से आए हुए होते हैं, वो उठा भी नहीं पाते, उठाना क्या, हिला भी नहीं पाते शायद। नहीं। हाँ। फिर उसके बाद में वो शिव धनुष टूटता है। फिर परशुराम जी को वो उनको ध्वनि सुनते हैं। फिर जो हम टीवी सीरियल्स में देखते हैं कि जो परशुराम जी है वो वहाँ पे आते हैं उनके स्वयंवर के बीच में, और वहाँ पे थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट होता है उनके और लक्ष्मण जी के बीच में। बट एक्चुअल वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ नहीं है। और जो शिव धनुष टूटता है उनके बाद तो जनक तो खुश होते हैं कि मुझे तो मेरी बेटी के लिए अच्छा वर मिला। हाँ। फिर बाद में वो दशरथ को मैसेज पहुँचाते हैं राजा जनक, और फिर वो 10 to 12 डेज इसके बीच में चले जाते हैं। और फिर उसके बाद में जब वो मिथिला से अयोध्या आते हैं तब परशुराम जी बीच में आते हैं, और फिर उनका वहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन होता है, थोड़ा आर्ग्यूमेंट्स होते हैं कि आपने ऐसा कैसे तोड़ दिया, ये तो शिव धनुष का बहुत पुराना धनुष था। फिर राम जी उनको बोलते कि मैं आपके बारे में जानता हूँ, आप परशुराम जी है, आपने क्षत्रियों का 21 टाइम्स ये किया है, बट आप भी मुझे कम मत समझो या आप मुझे चैलेंज मत करो। तो परशुराम जी है वो उनको अपना एक विष्णु धनुष देते, बोलते कि इसकी आप प्रत्यंचा चढ़ाओ तो फिर मैं मानूँ कि आप बहुत बड़े क्षत्रिय हो। तो श्री राम जी उसकी भी प्रत्यंचा चढ़ाते हैं। फिर उसके बाद में बोलते कि अभी मैंने जो प्रत्यंचा चढ़ाई है तो वो वेस्ट नहीं हो सकता, तो एक तो मैं आपके पुण्य जो है, आपने जितने पुण्य कमाए उसको मैं नाश कर दूं, या फिर आपकी जो गति है ट्रैवल करने की फास्ट, उसको मैं नाश कर दूं। तो परशुराम जी बोलते हैं कि नहीं, मुझे वो गति चाहिए, मुझे ट्रैवल करना पड़ता है।
तो आप मेरे जितने भी पुण्य हैं उसका आप नाश कर दो। तो वो उसका नाश करते हैं और फिर वो वापस आते हैं अयोध्या में और वहाँ पे वो 1 साल तक रहते हैं और फिर उनका डायरेक्टली फिर वनवास लगता है। फिर वो पूरे उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है वहाँ पे। कैकेयी जो है राजा दशरथ की वाइफ, तो वो दूसरी बीवी। हाँ, उनके 3 है टोटल, सुमित्रा है, कौशल्या माता है और कैकेयी है। हाँ, तो कैकेयी जो है उनके बेटे हैं भरत, कौशल्या माता के हैं राम जी और सुमित्रा के हैं लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो फिर बाद में क्या होता है कि जब वो अयोध्या में रहते हैं तो राम को राजा बनाना चाहते हैं दशरथ। क्या उम्र होगी इस वक्त राम भगवान जी की? 17 साल, 18 साल? 16 साल है। और वो 1 साल वहाँ पे रुके अयोध्या में, तो 17 ईयर्स। और मरीच और वो जो राक्षस था उनका वध हो चुका है। हाँ, उनका वध हो चुका है। तो फिर उसके बाद में क्या होता है कि राम जी 1 साल वहाँ पे रुकते हैं, फिर उनको राजा बनाने का सब प्लान चालू होता है। फिर राजा दशरथ बोलते हैं उनके सारे मिनिस्टर्स के कि मैं बोल रहा हूँ इसलिए आप मत उनको राजा बनाओ, आप मुझे आपको क्या लगता है वो सब बोलो, प्रजा को हम पूछेंगे। तो सब राम जी का डिस्क्रिप्शन देने लगते, सब वर्णन करते कि वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने सब वेद पढ़े हैं, वो जब भी युद्ध पे जाते हैं तो हार के नहीं आते, मर्यादा पुरुषोत्तम है। हाँ, और जब भी वो युद्ध से वापस लौटते हैं तो वो हर एक को पूछते हैं कि आप कैसे हैं, आपके घर में कैसे हैं लोग, आपके बच्चे। ये वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। है। ये वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। तो फिर वहाँ पे फिर डिस्कशन होता है और फिर फाइनली ये अप्रूव होता है कि राम जी को ही राजा बनाएंगे। एक कलेक्टिव डिसीजन लिया जाता है। हाँ। और तभी जो भरत है और शत्रुघ्न वो अयोध्या में प्रेजेंट नहीं है। उनको उनके जो मामा है, युद्धजीत करके उनका नाम है, वो उनको जैसे उनकी शादी होती है वो उनको लेके जाते हैं। किनकी शादी होती है? युद्धजीत की? नहीं, युद्धजीत मामा है। भरत, शत्रुघ्न, राम जी और लक्ष्मण, चारों की शादी होती है चारों बहनों से। जो राजा जनक है उनकी बेटी है सीता माता, और एक बेटी है उनकी मांडवी, और श्रुतकीर्ति है, और एक है चौथी, उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। फिर ये जो चारों भाई है, मतलब लक्ष्मण जी की भी शादी हुई थी? हाँ, चारों भाइयों की चारों बहनों के साथ शादी हमको तो कभी पता ही नहीं चला लक्ष्मण जी की शादी हुई थी, क्योंकि हमने वो नैरेटिव कभी देखा ही नहीं सीता माँ के अलावा। हाँ, नहीं, लक्ष्मण की किससे शादी हुई थी? उनकी उर्मिला से हुई थी। उर्मिला से हुई थी। हाँ, उर्मिला और सीता माता राजा जनक के पुत्री है। और राजा जनक का एक भाई है कुशध्वज करके उनका नाम है, उनके 2 बेटी है, मांडवी और श्रुतकीर्ति। तो उनका तो भरत और शत्रुघ्न के साथ। इसका मतलब एक ही घर से सारी बेटी और एक ही घर से सारे बेटे। हाँ, लेकिन सीता माता तो ज़मीन के अंदर से मिली थी, है ना? तो वो उनको अडॉप्ट किया उन्होंने। उनकी जो स्टोरी आती है सीता माता की कि राजा जनक एक यज्ञ के लिए डिगिंग कर रहे होते हैं, बिकॉज शायद बारिश या वर्षा नहीं हो रही होती बहुत सालों से। हाँ, उनका वो डिगिंग कर रहे होते, तो जो प्लाव से जो खींचते हैं लाइन, तो उसी को वो सीता कहते, तो उसका उनको वो उसमें ही वो धरती पे मिली उनको उसमें, तो इसलिए वो धरती से प्रकट हुए ऐसा हम कहते हैं, इसलिए उनका नाम भी सीता रखा है। लवली, फैंटास्टिक। तो आज हमने ये जाना कि चारों भाइयों की शादी चारों बेटियों से हुई थी, एक ही परिवार से दोनों आए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद में ये जो सब डिस्कशन चल रहा है अयोध्या में कि राम जी को राजा बनाएंगे, तब भरत और शत्रुघ्न यहाँ पे नहीं है, वो युद्धजीत के साथ उनके मामा के साथ गए उनके कैकेयी देश में, जो अभी थोड़ा पाकिस्तान या ये साइड में आता है, थोड़ा वेस्ट साइड में इंडिया के। और फिर क्या होता है, फिर जो मंथरा होती है, जो कैकेयी की एक मेड होती है, दासी होती है, जो उसके साथ ही आई होती है उसके शादी के साथ, कुबड़ी। हाँ, उसको थोड़ा हम वैसे देखते हैं कि वो थोड़ी झुक के चलती है। बाय द वे, मैंने स्कूल में भरत का कैरेक्टर प्ले किया था। ओके। तो मंत्रा के साथ में काफ़ी अच्छा उनका एक संवाद है। ठीक है, बताइए। हाँ, फिर उसके बाद में क्या होता है कि वो जब आते हैं राम जी और लक्ष्मण, उनको बताया जाता है कि आप युवराज है, आपको राजा बनाने वाले हैं। तो सब प्लानिंग चले। फिर मंत्रा को ये सब बातें पता चलती हैं। फिर मंत्रा जाके कैकेयी को बताती है कि राम को राजा बनाने वाले हैं। तो पहले तो कैकेयी माता बहुत खुश होती है, बोलती है कि अरे मेरे राम को आप राजा बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है। वो उसको गहने देने लगती है, जो चाहिए वो सब देने लगते हैं। फिर मंथरा थोड़े उसको मैनिपुलेटिव करते हैं, तो उसको मैनिपुलेट करते हैं कि अरे तुझे समझ नहीं आ रहा है, राम अगर राजा बनेगा तो जो कौशल्या है वो उसका स्टेटस बहुत बढ़ेगा, वो जैसा चाहेगी वैसा होगा, तेरे भरत को राजा बनना चाहिए। और फिर कैकेयी को थोड़ा सा वो एज अ मदर उसको भी थोड़ा बुरा लगता है। फिर वो उसके साथ मिल जाते हैं, पुत्र मोह में चली जाती है। हाँ, पुत्र मोह में चले जाते हैं। और फिर जो भरत के लिए वो पूरा प्लानिंग करते हैं, उसको 2 वर होते हैं,
जो राजा दशरथ ने उसको दिए होते हैं। बिकॉज आई थिंक शी वाज आल्सो राजा दशरथ की पसंदीदा क्वीन। हाँ, वो सबसे यंगेस्ट होती है और वो बहुत हाँ। पसंदीदा होती है। तो उसको एक बार उन्होंने उसकी जान बचाई होती है एक युद्ध में, तो राजा दशरथ ने उसको 2 वर दिए होते कि तुझे जो चाहिए वो आप मांग सकते। तो वो अभी ऐसे ही मांगते कि मुझे भरत राजा बना हुआ चाहिए और दूसरा राम को वनवास 14 साल का देना चाहिए। तो राजा दशरथ को बहुत शौक लगते हो, तो बेशुद्ध हो जाते हैं। आई थिंक ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आता है उनको। हाँ, वो और वो एक चक्कर कोई खा के गिर जाते हैं। क्या कहते हैं, अंधकार भवन में जाके खुद को कैद कर लेती है ना माता कैकेयी। हाँ, वो क्रोधाघर होता है, जैसे हम अभी रेज रूम कैसे बोलते हैं, वहाँ पे वो जाती है। फिर राजा दशरथ उसको ढूंढते हैं, फिर उसको बोलते हैं कि वो क्रोधाघर में। तो उसको लगता है अभी क्या हो गया ऐसा। तो फिर जाते हैं, उसको पूछते हैं क्या हुआ। फिर वो सब उसको बताते हैं कि मुझे भरत राजा बनना हुआ चाहिए और राम जी को हम वनवास भेजेंगे 14 साल के लिए। लेकिन ये तो दंडकारण्य एग्जैक्टली में। वही है जो हमने देखा है, तो इसमें अलग क्या है? तो फिर उसके बाद में क्या होता है कि भरत और शत्रुघ्न वो यहाँ पे नहीं, उनको मालूम नहीं। फिर राम जी को दशरथ बताते कि आपको 14 साल का वनवास है। तो राम जो लक्ष्मण है उनको बहुत गुस्सा आता है। लक्ष्मण बोलते कि हमारे जो पिताजी है वो कामासक्त होकर डिसीजंस ले रहे हैं, वो ऐसा राजा का कर्तव्य नहीं पालन कर रहे। तो राम जी जो होते हैं वो उसको नहीं बोलते, वो बोलते कि नहीं, मुझे वनवास स्वीकार है। उसके 2-3 रीजंस देते कि ऐसे डेस्टिनी में लिखा होगा तो होगा, या पिताजी कह रहे हैं तो मुझे उनके आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। फिर उसके साथ में लक्ष्मण जी बोलते मैं भी आपके साथ वनवास आता हूँ। फिर सीता माता को ये जब पता चलता है तो उसको भी बहुत बुरा लगता है उन्हें, और फिर वो उनको बोलते हैं कि मैं भी आपके साथ वनवास में आऊँगी। तीनों भी वनवास जाते हैं। हाँ, इसमें सीता उर्मिला का माता को क्या होता है? एक्चुअली वनवास नहीं होता। क्या हुआ? उर्मिला का क्या होता है यहाँ पर? उर्मिला का कुछ नहीं, वो वहीं पे अयोध्या में ही वो है। अच्छा। और जो लक्ष्मण जी है वो तो राम जी के साथ ही है बचपन से। वो तो जहाँ पे जाएंगे, वो विश्वामित्र भी उनको लेके आए थे, तो लक्ष्मण जी भी उनके साथ ही थे। और फिर जो कैकेयी है, उन्होंने राम जी को सब बताया दशरथ के साथ। वो उनका एक मीटिंग होता है, डिस्कशन, कि ऐसा ऐसा है, आपको वनवास एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और फिर सीता माता राम जी बोलते कि मैं भी आपके साथ वनवास आऊँगी। तो राम जी बोलते कि नहीं, तुझे क्यों आना है वहाँ पे, तू यहाँ पे रानी जैसे आप बैठो यहाँ पे, वहाँ, क्योंकि वनवास का जो जीवन है वो बहुत कठिन होता है। आपको नीचे पत्थर पे सोना पड़ेगा, खाने को क्या मिलेगा मालूम नहीं, जो वन में बहुत सारे प्राणी होते हैं उससे आपको ये होगा। तो इसलिए वो उनका, फिर वो बोलते हैं कि मुझे पता नहीं था कि मेरी शादी एक पुरुष के वेश में स्त्री के साथ हुई। ऐसा वो राम जी को बोलते हैं। आप मुझे लेके क्यों नहीं जा रहे आपके साथ, आप मेरी केयर नहीं कर सकते क्या, ऐसा वो बोलते हैं उनके। अभी बाद में वो उनको वनवास का जो पीरियड था 14 ईयर्स का, वो दंडकारण्य में बिताते। उसमें से जो 12 ईयर्स है वो दंडकारण्य को जो है, जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ऐसे उसमें, हाँ, उसमें वो बिताते। और फिर लास्ट का जो 2 ईयर्स होते हैं वो अगस्त्य ऋषि को मिलते हैं वहाँ पे, और वो बोलते हैं कि आपके जो लास्ट 2 ईयर्स है वो आप पंचवटी में जाके बिताओ, जो महाराष्ट्र में आता है। गोदावरी नदी भी वहाँ पे है, तो आपको सब खाने पीने को सब अच्छा, वहाँ पे एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, तो वहाँ पे आते हैं। फिर वहाँ पे आने के बाद उनको जटायु मिलता है वहाँ पे, द बर्ड। हाँ, जटायु को हम वल्चर ऐसा कहते हैं, बट एक्चुअल में वो सब इंसान ही है। तो जब जटायु को उन लोग पहली बार मिलते हैं तो वो थोड़े डर जाते हैं उनको देखें, क्योंकि वो उनके पूरे उस रूप में है जटायु के, बर्ड के, उन्होंने वो कॉस्ट्यूम पहना है। फिर वो डर जाते, फिर वो उनको बोलते हैं कॉस्ट्यूम पहना है, मतलब वो बर्ड नहीं है आपके हिसाब से, वो भी प्रोटोटाइप नहीं है ह्यूमंस ही है, वो ह्यूमंस ही है। वो थोड़ा वेशभूषा करते हैं उस तरह की। तो मतलब जैसे आज एवेंजर्स अपने ऊपर में सूट पहनते हैं, आप कुछ वैसा बोल रहे हो? वो उनका एक मतलब जटायु जो है, वो जो बर्ड एक वल्चर की तरह उनका जो कॉस्ट्यूम है, और उनके जो बड़े भाई है संपत्ति, हम उनको भी देखते हैं। या फिर जो वानर है, या जो जामवन जी है, जो भालू के जैसे वो उनका ड्रेसिंग है, या वानर लोग के जो पूंछ लगाते हैं उन लोग, ये सब ह्यूमंस ही है। उन लोग का ये एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड है। तो जो जटायु जी है, उनको जब पहली बार राम जी और ये सब देखते हैं तो डर जाते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा अलग दिखते हैं। तो जटायु उनको बोलते हैं कि अरे आप परेशान मत हो, डरो मत मुझसे, मैं आपके पिताजी का बहुत अच्छा दोस्त हूँ, दशरथ का। और इनकी कदकाठी क्या होती है उस ज़माने में? मतलब हाइट में पूछ रहे हो? नहीं, वो नॉर्मल ह्यूमन से है। उसको अच्छा। थोड़ा हम एग्जैजरेशन में कुछ 10 फुट 15 फुट ऐसे करते हैं, बट एक्चुअल में वो नॉर्मल ह्यूमन। तो फिर क्या रीज़न था उनके पास में ये स्पेशल पावर्स होने का? स्पेशल पावर्स में जैसे उड़ना, या ऐसा, तो उनका हमें एक्चुअली डिस्क्रिप्शन वाल्मीकि रामायण में क्लियर मिलता नहीं है,
बट उनकी एक स्टोरी है, जब ये वानर पार्टी है जो सुग्रीव ने 4 डायरेक्शन में वानर पार्टी को भेजा सीता माता को ढूंढने के लिए। तो जो साउथ में जो पार्टी जा रही है जिसमें हनुमान जी है, अंगद है, जामवन जी है, तो वो जो महेंद्रगिरी पर्वत है लास्ट पॉइंट पे वहाँ पे आते हैं और उनको वहाँ पे संपादी मिलता है। अभी उन लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हुए कि सीता माता मिल नहीं रहे, बहुत टाइम जा रहा है, क्योंकि सुग्रीव ने 1 मंथ का ही पीरियड दिया था। तो उनके बहुत सारे मंथ्स निकल गए। फिर वहाँ पे अंगद जो है वो उनके कैप्टन होते हैं, तो वो वहाँ पे बहुत फ्रस्ट्रेट हुए। वो बोलते कि मुझे वापस जाना ही नहीं है, सुग्रीव मुझे मार देगा, मैं यहाँ पे ही अमरण अनशन करके अपना देह त्याग कर दूँगा। फिर सब उनको समझा रहे। फिर अचानक वहाँ से संपाति आता है और वो उनको देख के बोलता है कि अरे वाह, मुझे तो अभी खाना ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, सब सामने ही है मेरे। और फिर अंगद बोलते हैं कि इसका यहाँ पे क्या चल रहा है, हमको यहाँ पे सीता माता नहीं मिल रही है। वहाँ पे रावण उनको उठा के लेके गया, जटायु ने अपनी जान दे दी सीता माता को बचाने के लिए। फिर जैसे ही जटायु का नाम सुनता है संपाति, तो उसको शौक लगता है। तो वो कहता है कि जटायु को क्या हुआ। तो सब वानर बोलते हैं कि उसको रावण ने मार दिया, वो सीता माता को बचा रहा था। और फिर जो उसको ये पता चलता है उसको बहुत बुरा लगता है। वो बोलते हैं कि मैं जटायु का बड़ा भाई हूँ संपाति। और फिर उसकी स्टोरी बताने लगते हैं। तो उन दोनों की जो स्टोरी है उसमें ऐसे है कि एक बार वो कंपटीशन करते हैं जटायु और संपाति कि सबसे ऊपर कौन उड़ेगा हवा में, एकदम टॉप तक कौन जाएगा। तो दोनों उड़ते हैं ऊपर। अभी वो कैसे उड़ रहे हमको डिस्क्रिप्शन दिया नहीं वाल्मीकि रामायण में। अभी उनके पास क्या गियर होते होंगे या क्या इक्विपमेंट जिससे वो फ्लाई कर रहे, वैसे हमको पता नहीं। दीज आर ह्यूमंस यू आर सेइंग? हाँ, ह्यूमंस है। फिर वो जब उड़ने लगते हैं तो वो इतने ऊपर जाते हैं, वो फिर नीचे का डिस्क्रिप्शन देते कि मुझे जो शहर है वो चक्र के जैसे दिख रहे हैं, गोल, बहुत चींटियों जैसे इंसान दिख रहे हैं, मुझे एनिमल्स दिख रहे हैं। और फिर वो इतने ऊपर उड़ते हैं कि उनके जो पंख होते हैं वो जलने लगते हैं, वो बर्न करना स्टार्ट होता है। फिर उसमें जो संपत्ति होता है वो बड़ा भाई है, वो जटायु को कवर करता है और उसमें उसको बहुत ज़्यादा डैमेज होती है और वो नीचे गिरता है केरल में, जो महेंद्रगिरी पर्वत जहाँ पे है। और जटायु का थोड़ा बैलेंस बिगड़ता है और वो गिर के पंचवटी में गिरता है, महाराष्ट्र में अभी। तो वो उनकी स्टोरी है। फिर वहाँ पे वो 2 साल तक वो वहाँ पे वनवास में बिता रहे पंचवटी में। और जो लास्ट ईयर है उसमें फिर वो शूर्पणखा का इंसिडेंट आता है। ठीक है, ठीक है, अपन स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। तो सबसे पहले जटायु मिलते हैं श्री राम भगवान को। हाँ। और अंगद, बाय द वे, अंगद इज अ पुत्र ऑफ बाली। वाली, हाँ। अंगद जो है, बाली मतलब बाली वो था जिसने अपने बगल में रावण को 6 महीने तक के कैद करके हाँ, रखा था। हाँ, राइट। एंड रावण को छुड़ाने वाले थे कौन थे? हमारे शनि महाराज। शनि महाराज, ओके। शनि, राइट। इसलिए बोलते हैं कि अगर शनि थे, मैं सही बोल रहा हूँ, रावण को छुड़ाने वाले? वाली के इससे नहीं, आई थिंक रावण ने शनि को कैद करके रखा हुआ था और शनि को छुड़ाने वाले थे हनुमान जी, हाँ, है ना। इसलिए कहते हैं कि शनि भगवान की अगर प्रकोप से बचना है तो हनुमान जी को तेल चढ़ाओ। हाँ, यहाँ गलत हो गया था लेकिन इसको ठीक कर देते हैं। लेकिन ये बात सच है कि आई थिंक बाली ने रावण को 6 महीने तक के अपने बगल में दबा के रखा था, बिकॉज उनके पास में ये पावर था कि उनका जो भी ओपोनेंट होगा उसकी ताकत उनके अंदर में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो बाली एंड राम लक्ष्मण, ये एक पूरा संवाद आप मेरे को बताओ और कैसे सुग्रीव की मदद करते हैं श्री राम भगवान यहाँ पे। देन हम बढ़ते हैं फिर सीता माता के हरण के ऊपर और फिर स्टेप बाय स्टेप। तो जब श्री राम और लक्ष्मण वो सीता माता को ढूंढते हुए नीचे आ रहे साउथ की तरफ, उनको जटायु ने भी कहा है कि साउथ डायरेक्शन में रावण उनको लेके गया। और जटायु इस वक्त चोटिल है या फिर ऑलमोस्ट मरने वाला है। हाँ, उसको रावण ने इंजर्ड किया है बहुत, वो लगभग मरने वाले। उनको जब राम जी देखते हैं तब उनको ऐसा लगता है कि ये कौन राक्षस है जिसने सीता को ही मार के खाया है और यहाँ पे अभी आराम से लेटे, क्योंकि उसके मुंह से सब खून निकल रहा था, उसके पर कटे हुए थे वहाँ पे। तो उनको लगता है ऐसे। फिर वो जब पास में जाते हैं तो उनको पता चलता है जटायु है। फिर वो उनको बताते हैं वो कैसे ऐसा हुआ, रावण उसको लेके गया। और फिर देखते देखते उनके सामने ही जटायु की भी डेथ होती है। और फिर राम जी और लक्ष्मण जी जो गोदावरी नदी है उसके तट पे उसका अंतिम संस्कार करते हैं। ये कौन सा इलाका था एग्जैक्टली? ये महाराष्ट्र में पंचवटी, गोदावरी नदी के ही तट पे वो करते हैं। और पुष्पक विमान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो रावण जो है वो पुष्पक विमान लेके आया था, उसका हमको वाल्मीकि रामायण में डिस्क्रिप्शंस मिलता है। तो उसने जो पुष्पक विमान है वो बहुत दूर उसने लैंड किया था, फिर उसमें से वो रथ लेके आया था। और फिर सीता माता को पहले तो थोड़ा वो उनको इम्प्रेस करता है, थोड़े फ्लर्ट करता है, बट वो कुछ मानते हैं। हाँ, वो उनको बताता है कि आप अच्छे दिख रहे हैं, आपके गाल ऐसे है, बाल ऐसे। लेकिन वो तो आई थिंक ऋषि के भेस में आ जाता है ना, भेस बदल के आया था उनके पास। बट बाद में वो फिर वो अपनी जो रियल आइडेंटिटी वो रिवील करते हैं कि मैं रावण हूँ, मैं पौलस्त्य का वंशज हूँ, ऐसे ऐसे। किसका वंशज हूँ? पौलस्त्य ऋषि का, पौलस्त्य ऋषि, जो उनके ग्रैंडफादर समझे जाते हैं, विश्रवा के पिताजी।
फिर उसके बाद में जब वो उनको लेके जाता है तो सीता माता तो इंसिस्ट करते हो, इंसिस्ट नहीं सॉरी, उनको ना ना बोलते हैं, पर उनके फिर बाल पकड़ के और उनको उठा के वो लेके जाता है। लेकिन लक्ष्मण रेखा लांघती है, राइट? हाँ, तो actual- लक्ष्मण रेखा का भी कोई कॉन्सेप्ट है इसमें? नहीं, वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा। वो एक थोड़ा मेटाफरिकल होता है, थोड़े एम्बेलिशमेंट्स हम यूज़ करते हैं उसमें, तो वैसे है। क्योंकि जो सीता माता होती है वो हमको आपको स्टोरी पता है कि जो मरीच होता है वो एक हिरन के रूप में आता है। ये वो भाई है ना जो बच गया था? हाँ, उसमें से कौन दो भाई थे? मरीच और सुबौल, तो वो वो दो सुबह मर राक्षस गया। होते हैं। हाँ, उसमें से जो मरीच होता है वो बच गया होता है उसमें से, बदला और लेने फिर- के लिए वो आता है। हाँ, उसको रावण फोर्स करता है। वो रावण को बताता है कि आप राम जी से पंगा मत लो, क्योंकि मैंने उनको देखा है, वो जब बचपन में ही उन्होंने मैं वो कैसे तो जान बचा के वहाँ से आया था, बट वो रावण उसको फोर्स कर दिया, अगर तूने ये काम नहीं किया तो मैं तुझे मार दूंगा। और ऐसे इसके ऐसे बीच में बोलता इसके है। थोड़े पहले ही नाक काट देते हैं लक्ष्मण हाँ, जी। शूर्पणखा का वो नाक कान काट देते हैं, बिकॉज वो अटैक कर दिए सीता माता के ऊपर। पहले तो वो राम जी और लक्ष्मण जी को थोड़ा वो भी फ्लर्ट ही कर रहे कि आप मेरे साथ आ जाओ, मेरे से शादी करो, बट राम जी बोलते कि मैं तो शादीशुदा हूँ, तुम मेरे भाई को पूछ लो। और फिर लक्ष्मण जी बोलते कि आप मेरे साथ शादी करके क्या करेंगे, मैं तो दास हूँ मेरे भाई का, तो आप भी दासी क्यों बनेंगे। फिर शूर्पणखा को थोड़ा ऐसा होता है कि ये जो स्त्री है सीता माता, इसके वजह से ये दोनों भी मेरे हो नहीं रहे, फिर वो उनके ऊपर अटैक करते हैं। तो फिर लक्ष्मण जी वहाँ पे उसके नाक और कान काटते हैं, और फिर वो आगे रावण तो उसको पता चलता है। भैया आगे अपने भैया को हाँ। बताती है, अपने भैया के पास जाती है लंका बताने के लिए। हाँ। और फिर यहाँ से पूरा स्यापा शुरू होता है। हाँ, पर अभी हमको ऐसा लगता है कि जो रावण है उसने बहन के बदला लेने के लिए राम जी से लड़ा, एक अच्छा भाई है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जो वाल्मीकि रामायण में जो लिखा है वो ऐसा है कि शूर्पणखा जो है वो रावण के पास जाने से पहले वो अपने चचेरे भाइयों के पास जाते हैं, जो वहाँ पे ही पंचवटी के आगे जनस्थान करके एक एरिया है, वहाँ पे वो रहते हैं। उनके पास 14,000 राक्षसों की आर्मी होती है, तो वो उनके पास पहले जाते हैं। फिर वो सेना लेके जाते हैं राम जी पे अटैक करने के लिए, पर राम जी उन सबको मार देते हैं। उसके बाद में वो रावण के पास जाते हैं और रावण को बोलते हैं कि मैंने पंचवटी में राम लक्ष्मण और सीता माता को देखा, और जो उसमें सीता माता है वो उसका थोड़ा फिजिकल डिस्क्रिप्शन देने लगती है कि वो ऐसे दिखते हैं, उसके गाल ऐसे है, बाल ऐसे, कोई अगर उसने किसी को हक किया तो उसको स्वर्ग नसीब होगा, ऐसा वो इतनी ब्यूटीफाई सुंदर करते हैं है। उनके पर्सोना को। वो थोड़ा उसको उकसा दिए रावण को, क्योंकि उसको मालूम है उसका भाई कैसा है। फिर रावण जो है जब वो सारा डिस्क्रिप्शन सुनता है सीता माता का, तो वो कामासक्त हो जाता है, पूरे लस्ट से वो भर जाता है। और फिर वो प्लान बनाता है कि सीता माता को किडनैप कैसे करें, क्योंकि अगर उसको शूर्पणखा का बहन का अगर बदला लेना होता तो वो राम जी के साथ डायरेक्टली युद्ध करता वहाँ पे आर्मी लेके, बट उसने ऐसा नहीं किया। उसने मरीच की हेल्प लेके सीता माता को किडनैप करने का प्लान किया, कि जिससे वो मरीच राम जी को कहीं दूर लेके जाए और फिर वो सीता माता को वहाँ से एक किडनैप खूबसूरत करे। हिरण बनकर। हाँ, लक्ष्मण जी वहाँ पे कहते हैं उनको कि ये हिरन मुझे ठीक नहीं लग रहा है, ये कोई अलग प्राणी ही लग रहा है मुझे। पर वो राम जी बोलते कि नहीं, अरे सीता माता को देखो, उसको वो चाहिए, तो हम देखते उसको। फिर राम जी उसके पीछे पीछे जाते हैं और फिर वो बहुत दूर चले जाते हैं, और वहाँ पे फिर वो हे लक्ष्मण हे सीता ऐसा आवाज़ करने लगता है। फिर सीता माता को यहाँ पे बहुत चिंता होती है राम जी की, तो वो लक्ष्मण जी को बोलते कि आप जाके देखो कि भाई को क्या हुआ आपके। तो बोलते कि नहीं, मैं राम जी को जानता हूँ बचपन से, उसको कोई कुछ कर ही नहीं सकता उन्हें। फिर तो भी सीता माता बोलते नहीं नहीं तुम जाओ, तुमको अपना समझ भाई का नहीं है। धर्म निभाओ। हाँ, क्योंकि उनको बहुत चिंता हो रही है राम जी की। और फिर वो कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं लक्ष्मण जी को कि लक्ष्मण जी को वहाँ से जाना पड़ता है। पहले तो वो बहुत सहन करते हैं वहाँ पे, फिर वो उनको थोड़ी सी डांटती और थोड़े ऐसे शब्द बोलते कि तुम तो भरत ने तुमको भेजा है यहाँ पे, तुम तो चाहते ही हो कि राम जी के साथ कुछ होए, तुम्हारी नज़र है मेरे पे, ऐसा वो बोलते। फिर ये सब सुन के लक्ष्मण जी को बहुत बुरा लगता है। वो बोलते कि ठीक है, वन देवता आपकी रक्षा करे, मैं यहाँ से चले जाता हूँ। लेकिन मैंने एक चीज़ सुनी है कि शायद लक्ष्मण जी को एक बार ना ऑर्नामेंट्स मिलते हैं, राम भगवान लक्ष्मण जी को ऑर्नामेंट्स मिलते हैं, उनके गहने कुछ, या फिर शायद पायल पहचान लेते हैं वो, या फिर हाथ का कुछ पहचान लेते हैं, लेकिन गले का नहीं पहचान पाते, क्योंकि वो बोलते हैं कि मैंने कभी नज़र उठा के उनको देखा ही नहीं, तो मुझे पता नहीं है उनके है या नहीं। ऐसा है? ऐसा डिस्क्रिप्शन आता नहीं है वाल्मीकि रामायण में। वो इट इज़ अ ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन कि वो भाभी है, उनकी माँ माँ समान समान है, है, तो वो उनको देखते भी नहीं है। तो अच्छा ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन है, बट वो वाल्मीकि रामायण में आता नहीं है। मैंने नहीं पढ़ा है वहाँ पे,
ठीक है, आप फिर बता रहे थे हाँ, हाँ कि वो चले फिर जाते हैं। हाँ फिर वो चले जाते हैं वहाँ से। और फिर राम जी को वो मिलते हैं आके, तो राम जी बोलते अरे तू यहाँ पे क्यों आया सीता को अकेले छोड़ के। तो वो बोलते कि नहीं मैं तो बहुत वहाँ पे रुका पड़ो। फिर बाद में ऐसा बोलने लगे कि मुझे आना ही पड़ा। फिर राम जी उनको कहते कि अरे वो तो स्त्री है, उनका तो स्वभाव है, वो तो मेरे लिए तेरे को इतना सब बोल रही है, पर तुझे क्यों, तू मन पे क्यों ले रहा है इतना। ऐसे फिर वो वापस वो चले जाते। फिर उनको सीता माता दिखती ही नहीं, उनको लगते कि नदी में कुछ फूल लेने गई होगी या पानी लेने गए, बट वहाँ पे उनको नहीं दिखते। फिर वो ढूंढते ढूंढते आते हैं, फिर जटायु उनको मिलता है, फिर वो सब बताते हैं उनका। फिर वो नीचे आते हैं किष्किंधा के टूवर्ड्स। तो जब किष्किंधा में आते हैं तो उनको सुग्रीव मिलता है। सुग्रीव उनको देखते हैं ऊपर से, सुग्रीव हनुमान ये जो सब उनकी वानर पार्टी है वो उनको देखते हैं। वो जो ऋष्यमुख पर्वत होता है वहाँ से। कहाँ है ऋषिमुख पर्वत? ये कर्नाटक में है, किष्किंधा उनका वो कैपिटल है, वहाँ वहीं पे है। और कर्नाटक से हनुमान जी भी थे ना? हाँ कर्नाटक से ही है हनुमान जी। और उनका वो पूरा वो किष्किंधा उनका कैपिटल है। वहाँ पे वानर पूरे भारत में फैले हुए हैं, वो हमें आगे वो पता चलेगा। सुग्रीव क्या कैरेक्टर है? सुग्रीव का बहुत अंडररेटेड कैरेक्टर है, बहुत मेन है। उनका जो योगदान है राम जी के लिए वो बहुत है। वो दिखता नहीं है हमको, ऐसा ग्लोरीफाई किया नहीं जाता, बट उनका बहुत मेन कैरेक्टर है। उन्होंने बहुत हेल्प की, उनके वजह से ही सीता माता को ढूंढ पाए। उनकी वानर पार्टी, उन्होंने पूरे भारत भर से वानरों को बुलाया था लड़ने के लिए। लेकिन सुग्रीव की भी मदद राम जी ने की थी बाली को मारकर। हाँ, तो जो उनका जो इंटरेक्शन ऐसा होता है कि सुग्रीव को वाली और सुग्रीव का झगड़ा हुआ है, तो वो दोनों अलग अलग हैं। और उसको बहुत डर लग रहा है भाई से, क्योंकि वाली उसने बहुत अटेम्प्ट किया उसको मारने के लिए, और पकड़ने बाली के लिए। शक्तिशाली है। हाँ वो बहुत शक्तिशाली है। तो जब राम जी और लक्ष्मण जी को सुग्रीव देखते तो वो पहले डर जाते हैं। उनको लगते कि ये मनुष्य कौन है जो वनवासी के वेश में, बट इनके पास वेपन्स है, बो एंड एरो। तो उनको ऐसा लगता है कि वाली ने ही भेजा है शायद मुझे मारने के लिए। तो फिर हनुमान जी उनको बोलते हैं, वहाँ पे हनुमान जी का फर्स्ट रेफरेंस आता है वाल्मीकि रामायण में किष्किंधा कांड में। फिर हनुमान जी बोलते कि नहीं ऐसा नहीं है, हमको जाके बात करनी पड़ेगी उनसे, फिर हमको पता चलेगा, हम उनसे दोस्ती करते हैं। फिर हनुमान जी कैसे दिखता है? हनुमान जी का जो डिस्क्रिप्शन है वो भी अभी वानर का वो रूप वेशभूषा कर रहे हैं, तो उसमें वो टेल लगा रहे, थोड़ा उनका रेड टाइप फेस है और वो मस्क्यूलर है, वेल बिल्ड है, ऐसा उनका डिस्क्रिप्शन है। हाँ हाइट में भी नॉर्मल है, एवरेज। उनका हाइट का ऐसा वर्णन दिया नहीं एग्जैक्टली किसी का भी, या एज का, बट वो हमको दिखता है उसमें पूरे थ्रू आउट द वाल्मीकि रामायण। फिर उसके बाद में जब वो मिलते हैं उनसे, बट आप ये बोल रहे हो कि ही इज ऑल्सो ह्यूमन इन हियर। हाँ ह्यूमन बींग, यस। तो हम जो सर्वशक्तिशाली कहते हैं, 100 ऐरावत की जितनी ताकत उनके अंदर में है। तो जो रामायण और महाभारत है ये हमारा इतिहास ग्रंथ है। तो इतिहास जो है उसके डेफिनेशन क्या है कि डैट इज़ हाउ इट हैपेंड, इतिहास ऐसे ही हुआ था। और इसकी जो व्याख्या है, परिभाषा, वो ऐसे है कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेशम समन्वितम पूर्ववृत्तम कथायुक्तम इतिहासम प्रचक्षते। लवली। मतलब जो 4 पुरुषार्थ है हमारे, धर्म अर्थ काम मोक्ष, एक सस्टेनेबल लाइफ के लिए, अगर आपको आपकी ज़िंदगी एक सुखी वे में जीनी हो तो ये 4 पुरुषार्थों को आप फॉलो करो। और इन्हीं 4 पुरुषार्थों का उपदेश देने करिता ये ग्रंथ लिखा गया है। और ये ग्रंथ कैसा है, पूर्ववृत्तम है बट कथायुक्तम है। मतलब जो पूर्व काल में, पास्ट में एक घटना घटी है उसका आधार लेके उन्होंने कथायुक्तम मतलब स्टोरी फॉर्म में हम तक बताना प्रेजेंट शुरू किया। ओके। तो स्टोरी है तो उसमें थोड़ा वो रोमांचिक होगी, उसमें मेटाफर्स होंगे, एम्बेलिशमेंट्स होंगे, और थोड़ा अतिशयोक्ति अलंकार हम जिसे कहते हैं, तो उसका स्क्रीन प्ले लिखना शुरू किया बेसिकली। हाँ, फिर और उसी को हम इतिहास कहते हैं। तो जब हम ये श्राप या वरदान या ऐसी कुछ चीज़ें देखते हैं, थोड़े से मिराकलस थिंग्स, तो उसमें वो मेटाफरिकल होते हैं, उसको हमें लिटरल नहीं लेना चाहिए। उसके पीछे का जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो हमें समझना पड़ेगा। तो अभी हम पर्सपेक्टिव देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इतिहास ग्रंथ के मायने से। हाँ, तो ये रियल इंसिडेंट है, ये माइथोलॉजी ऐसा नहीं है, इट इज़ अ हिस्ट्री, इतिहास है हमारा। लवली, ठीक है। तो मिलते हैं हनुमान जी, उनको देखते हैं। हाँ, तो हनुमान जी उनको फिर सुग्रीव बोलते कि एक काम करो आप ही जाओ। और वो सुग्रीव वहाँ पे बहुत उनको इंस्ट्रक्शन देता है कि आप वानर रूप में मत जाओ, आप एक नॉर्मल मनुष्य रूप में जाओ। मतलब वो भी अपना जो ड्रेस है या जो वेशभूषा वो निकाल भी सकते हो, तो दे आर ह्यूमंस। फिर वो हनुमान जी वहाँ पे जाके उनको मिलते हैं। फिर पहले तो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा मस्का लगाते हैं, थोड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं। फिर राम जी चुपचाप खड़े रहते हैं और वो सुनते रहते हैं, वो कुछ बोलते नहीं है। फिर बाद में हनुमान जी जैसे बोलने लगते, फिर वो लक्ष्मण जी को बोलते कि ये जो वानर है हमारे सामने, ये जो
हनुमान जी आए उन्होंने अपना नाम नहीं बताया तब तक। इनकी वाणी ऐसी है कि इन्होंने चारों वेदों का पठन किया है, संस्कृत इनकी बहुत शुद्ध है। तो अच्छा, उस ऐसा, वक्त बातचीत पूरी संस्कृत में होती थी? हाँ संस्कृत, और उनके जो लैंग्वेजेस है थ्रू आउट, जो लोकल लैंग्वेज वो भी होते हैं। हनुमान जी को भी बहुत सारी लैंग्वेजेस आते हैं, वो उन्होंने बाद में यूज़ भी किया सीता माता से इंटरेक्ट करते हुए। फिर वो बताते हैं कि मैं सुग्रीव की तरफ से आया हूँ, मैं उनका फ्रेंड हूँ, वन ऑफ द मिनिस्टर हूँ। तो उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया आपके पास। तो वहाँ पे उनकी फ्रेंडशिप होती है, फिर वो उनको सुग्रीव के पास लेके जाते हैं। फिर सुग्रीव उनको अपनी स्टोरी बताते हैं कि वाली और वो पहले बहुत अच्छे भाई थे, बहुत प्यार था उन दोनों में, बट एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है उनके बीच में, उसके वजह से वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं। क्या थी ये मिसअंडरस्टैंडिंग? तो उनकी स्टोरी ऐसे है कि एक राक्षस होता है, शायद उसका नाम धुंडू भी है, एग्जैक्टली मैं याद नहीं आ रहा, बट शायद वही नाम है। वो आके वाली को चैलेंज करता है और फिर वाली उसके पीछे पीछे जाता है लड़ने के लिए। उनकी फ़ाइट होती है, उसको बहुत हर्ट होता है, तो वो जाके एक केव में छुप जाता है। फिर वाली भी उसके पीछे पीछे आता है और वो सुग्रीव को बोलता है कि तुम यहीं पे बाहर खड़े रहो, मैं अंदर जाता हूँ और उससे लड़ता हूँ। फिर वो अंदर जाता है और सुग्रीव बाहर बहुत देर तक वो वेट करता है, बट कोई आता नहीं। फिर वो केव में से खून बाहर आता है, तो उसको लगता है कि शायद वाली की डेथ हो गई, उस राक्षस ने उसको मार दिया। तो वो सुग्रीव वहाँ पे उस केव को पूरा पैक कर देता है, बंद कर देता है, और वो वापस किष्किंधा आता है। फिर वो सबको बताता है ऐसा ऐसा हुआ है, वाली की डेथ हुई है। फिर उसका फिर बाद में राज्याभिषेक करते हैं और सुग्रीव किंग बनता है। और फिर वाली जो होता है वो एक टाइम के बाद वो बाहर आता है उस केव को तोड़ के, वो ज़िंदा होता है, वो मारा नहीं होता है। फिर वो जब आके देखते हैं कि सुग्रीव ने खुद को राजा बनाया, तो उसको ऐसा लगता है कि इसने ये सब धोखेबाजी चीज़ें की के अपने लिए, साथ में। हाँ, तो उसको बहुत बुरा लगता है और फिर वो उसके अगेंस्ट हो जाता है। फिर उसको बहुत, वो उनका फाइट होता है, फिर वो वहाँ से भगा देता है सुग्रीव को, और वो डर के मारे बहुत जगह पे वो घूमता रहता है पूरे वर्ल्ड में। बाली का साम्राज्य कहाँ था? किष्किंधा में। किष्किंधा में, हाँ, मतलब वो वही राजा था। कर्नाटक वाले एरिया हाँ, में। कर्नाटक का एरिया, हम्पी बेलरी जो एरिया है वहाँ पे। फिर जो वाली होता है उसकी चीज़ ऐसे है कि जो सुग्रीव की जो पत्नी होती है, रूमा उसका नाम है, उसको वो अपने पास रखता है वाली, और उसके साथ वो बहुत दूर व्यवहार करता है, थोड़ा बलात्कार करता है, ऐसे उसमें चीज़ें। तो ये फिर वाल्मीकि रामायण में लिखा हाँ, हुआ है। वाली उसके साथ ऐसा करता है, और ये सब वो राम जी को बता रहे हैं। फिर राम जी उनके साथ एक एग्रीमेंट करते हैं फ्रेंडशिप में कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, तुम्हें तुम्हारा साम्राज्य में मिलाता हूँ वाली को मार के, फिर तुम मेरी मदद करो सीता माता को ढूंढने के लिए। और फिर राम जी सुग्रीव को बोलते हैं कि आप वाली को जाके चैलेंज करो, मैं वहाँ से उसको बाण मारूंगा, मैं साइड में रहूँगा छुपा हुआ और उसको मारूंगा। फिर जब फर्स्ट टाइम जाते हैं तो उनको समझ में नहीं आता कि वाली कौन है सुग्रीव कौन है, उनको थोड़ा कन्फ्यूज होते हैं, दोनों भी सेम ही दिखते हैं। फिर वो हिट करते नहीं है। फिर सुग्रीव को ऐसा लगता है कि आप ये जानबूझ के कर रहे हो, कि आप मुझे मरवा रहे हो, मतलब वहाँ पे जाके। फिर वो वापस आता है वहाँ से, और फिर वो इस टाइम बोलता है कि आप एक गले में एक हार पहन के जाओ तो मुझे समझेगा कि आप सुग्रीव हो और वो वाली है। फिर वो जब वहाँ पे जाते हैं, फिर से उनकी फ़ाइट होती है। फिर राम जी वहाँ से बाण मारते हैं और वाली को लगता है, पर वो मरा नहीं है, वो नीचे गिरता है, वो मर रहा होता है। फिर सब वहाँ पे आते हैं, फिर राम जी उनको मिलते हैं। फिर वाली उनको पूछता है कि आपने मुझे क्यों मारा पीछे से, मैं तो अपने भाई से लड़ रहा था, और मैंने तो सुना है कि जो अयोध्या के राम हैं वो तो बहुत धर्म का पालन करते हैं, फिर उन्होंने अधर्म करके मुझे क्यों मारा। ऐसे ऐसे वो बहुत सारी बातें करते हैं। फिर राम जी उनको बोलते कि अधर्म की बात ही कौन कर रहा है, तुमने तो खुद अपने छोटे भाई की जो पत्नी है उसके साथ इतना दुर्व्यवहार किया, उसके जीते जी। ऐसी इसको सिर्फ मृत्युदंड ही ये देना चाहिए। और मैं यहाँ पे तुमसे लड़ने नहीं आया था, मैं भरत का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, वो चक्रवर्ती राजा है भरत, तो उसका मैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आया हूँ, और मैंने तुमको जो तुमने दुर्व्यवहार किया है सुग्रीव के पत्नी के साथ, उसका मैं तुम्हें दंड देने आया हूँ। एंड सिंपल फैक्ट कि अगर राम भगवान भी शायद उनके सामने आते तो वरदान के हिसाब से आधी ताकत उनकी उसमें आ जाती। हाँ, वो जो वरदान का जो है ना, वो वाल्मीकि रामायण में आता नहीं है कि वाली के पास ऐसा अच्छा, कोई ओके। वरदान है कि वो आदि शक्ति उनकी उसमें उसमें बहुत सारे स्टोरीज भी आते हैं कि उनका हनुमान जी के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट दिखा तो है फिर फेस टू फेस जाके क्यों नहीं लड़ाई किया? राम जी ने। तो वही कहते हैं कि मैं यहाँ पे तुमसे लड़ने नहीं आया था, मैं तुम्हें पनिश करने आया था, तुम्हें दंड देने आया था, तो इसलिए मैंने तुम्हारा वध कर दिया। फिर उनको भी समझ आता है वाली को कि मैंने जो किया था वो गलत था। फिर वो अंगद भी वहाँ पे आते हैं, उसको भी बहुत बुरा लग रहा है, उसके पिताजी है वो। फिर वो दोनों बात करते हैं, उनका बहुत लंबा कॉन्वर्जेसन है उसमें।
फिर वाली को समझ जाता है कि मतलब उसने जो किया था वो बहुत अधर्म था, इसलिए उसको ये शिक्षा मिली। फिर जो अंगद है उसको तो बहुत बुरा लगा है, पर वो मरते मरते वाली सुग्रीव को कहते हैं कि अंगद का तुम ख्याल रखो, वो बहुत यंग है अभी, तो उसको आपके साथ ही रखना और उसका बहुत ख्याल रखना। तो वो थ्रू आउट द अंगद सुग्रीव उसका ख्याल रख रहे हैं अंगद का। तो वैसी वो स्टोरी है। नाइस। तो कभी हनुमान जी और बाली का युद्ध नहीं हुआ? नहीं नहीं, कभी नहीं? वाली बहुत पावरफुल है, क्योंकि जब वाली सुग्रीव की पत्नी के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था उसके, तो तभी मतलब वो इतना स्ट्रांग है कि कोई उसको लड़ नहीं पा रहा। आखिर में उनको राम जी को ही आना पड़ा और उनको उसको दंड देना पड़ा, क्योंकि रावण के साथ भी जो उनका जो सीन है फाइटिंग का, वो भी उत्तरकांड में आता है, ये वाल्मीकि रामायण में, कि वो वाली जो है वो रावण को अपने साइड में लेते और वो उसको पूरा घुमाते। फिर रावण उनसे बहुत डरा हुआ है, तो वो उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, और वो किष्किंधा में वो कुछ पंगा करता नहीं है वाली के साथ। रावण इतने वो पावरफुल है वाली। रावण बच के कैसे निकलता है बाली की चपेट से? वो हार मानता है वहाँ पे वाली से, और वो बोलता है कि ठीक है मैं हार मानता हूँ, मैं आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ, मतलब अलाइंस वो करता है उनके साथ। तो ऐसी वो बात है। ठीक है। एंड आई थिंक यहाँ से कहानी पूरी फ्लिप होती है और अब ये पूरी वानर सेना बन के अब चलते हैं तट की तरफ, राइट? कन्याकुमारी की तरफ अब सब बढ़ते हैं। हाँ, तो जो उनको सीता माता को जो साउथ में जो पार्टी गई है हनुमान जी की, उनको फिर जो संपाति मिलता है वो उनको बोलता है कि मैंने भी रावण को देखा, वो साउथ के डायरेक्शन में गया। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा है कि जो श्रीलंका है वो तो हमारे साउथ ईस्ट साइड में आती है, पर राम जी का जो ट्रैवल है वो किष्किंधा में है। उसके बाद में जो साउथ में जो वानर पार्टी गई है, वो महेंद्रगिरी पर्वत जो है वो अभी तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर में आता है, बीच में। इट इज़ इन केरला। तो वहाँ से संपाति बोलते कि मैंने इनको साउथ में जाते हुए देखा, वहाँ पे उसकी लंका है रावण की। फिर अभी वहाँ पे वो सोचे कि यहाँ पे जाए कैसे, तो वहाँ पे वो बहुत फ्रस्ट्रेट हुए, वहाँ पे वो सोच रहे। तो अंगद है जो उनका लीडर है, वो बोलते हैं कि सब बताओ कौन जाएगा यहाँ पे। तो जो वानर होते हैं वो एक एक करके बोलते हैं कि मैं 40 योजन जा सकता हूँ, मैं 50 योजन जा सकता हूँ। योजन मतलब? लेंथ है, मतलब 10 योजन इज इक्वल टू 100 किलोमीटर ऐसा रफली। वो थोड़ा एग्जैजरेशन भी होता है उसमें, मतलब एक लॉन्ग डिस्टेंस के लिए वैसे वो बोलते हैं 100 और योजन कैसे जाएंगे? दूर उड़ है। के? हाँ, तो उनकी वो एबिलिटी है। तो जो वानर है उनकी भी जो एक एबिलिटी होती है फ्लाइंग की, उनका भी एक डिस्टेंस है कि जो वानर है वो बोल रहे कि मैं 40 जाऊँगा, मैं 50 जा सकता हूँ, मैं 60 जा सकता हूँ। जामवन जी बोलते हैं मैं 80-90 योजन तक जा सकता हूँ। फिर जो अंगद है वो बोलते हैं कि मैं 100 योजन तक जा सकता हूँ, बट मैं वापस नहीं आ सकता। तो वो बहुत रिस्की है। तो उसमें से हनुमान जी ऐसे निकलते जो 100 योजन पार भी जा सकते और वहाँ से रिटर्न आ भी सकते। ठीक है। बिफोर वी ऐसे गो टू हनुमान जी, लेट्स टॉक अ लिटिल अबाउट जामवन जी। तो जामवन जी जो है वो वृक्ष क्लैन के आते हैं। उनका जो वृक्ष है, मतलब बियर हम देखते हैं भालू के जैसा, तो उनकी वो एक वेशभूषा है, वो एक पर्टिकुलर क्लैन से बिलोंग करते हैं, जिनका वो एक सिंबल होगा एज अ भालू की तरह रहना। जंगल में उन लोग रह रहे इसलिए। और उनका जो क्या बोलेंगे आप, एक्सपर्टीज कह लो, तो उनको मेडिसिन में बहुत है, उनको मेडिसिन की बहुत नॉलेज है। जब लक्ष्मण जी भी मूर्छित होते हैं तो जामवन जी ही बोलते हैं कि हनुमान जी है क्या ज़िंदा, अगर वो है तो ही हम सब बच सकते हैं। और उनको बोलते हैं कि आप संजीवनी बूटी लेके आ जाओ। कैलाश पर्वत? हाँ, वो हिमालय में ऐसे आता है, बट वो भी हम थोड़ा मेटाफोरिकली हमको लेना चाहिए, वो एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि जो ठीक है, बढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन जामवन जी आई थिंक बहुत स्ट्रांग भी थे ना, बहुत हाँ। ज़्यादा। वो उनकी एक स्टोरी वो बताते कि जब वामन अवतार जो था विष्णु जी का, उसमें राजा बलि, तो उन्होंने जब वो पैर रखा था उसके सर पे, तो उन्होंने कुछ प्रदक्षिणा मारी थी 2-3 बार, ऐसा कुछ उसमें वर्णन आता है। और वो बोलते कि मैं यंग होता तो मैं ये पार कर सकता था समुद्र, बट अभी मैं थोड़ा एजेड हुआ हूँ तो मुझे पॉसिबल नहीं है। वैसे वो बहुत स्ट्रांग थे जब वो अपने टाइम में होंगे तो, पर अभी रामायण का जो काल चले उसमें वो बहुत एजेड है। और हनुमान जी यहाँ पर अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, उनको लगता है कि वो हाँ। नहीं कर पाते। तब जामवन जी के ही जो शब्द है, बोल है, वाणी है, उनको प्रोत्साहन देती है और उनको बताती कि आप असलियत में हो कौन। हाँ, तो वो उनको स्टोरी बताते उनके बचपन की, कि जब वो छोटे होते हैं तब वो बाहर देखते सूर्य को तो उनको आम लगता है, फिर वो जंप करते हैं उसको खाने के लिए, बट फिर वो नीचे गिर जाते हैं उनके मुंह पे, तो उनका जो वो जॉ है वो ब्रेक हो जाता है, और इसलिए उनका नाम वो हनुमान पड़ा है, जिसका मतलब ब्रोकन जॉ होता है।
उससे उनका नाम हनुमान पड़ा है। अच्छा, हनुमान का मतलब ब्रोकन जॉ वाला हाँ, इंसान। मतलब जिसका जॉ थोड़ा टूटा है या ऐसा है। ओह नाइस। हाँ, नहीं तो उनका जो बचपन से नाम है वो मारुति ही है, हम्म जो मरुत के पवन पुत्र है वो हम्म। वैसे। फिर उनको प्रोत्साहन करते कि तुमने ये सब किया था, सब भगवान डर गए थे, वो आ गए थे तुम्हें बचाने के लिए, ऐसे ऐसे तो तुम ये कर सकते हो। फिर हनुमान जी को भी बहुत कॉन्फिडेंस आता है, फिर वो जंप करते हैं। फिर वहाँ पे बीच में उनको बहुत सारे दानव मिलते हैं, वो बहुत ये मेहनत करके वो जाते हैं। अभी कैसे हम एक बार हनुमान जी को एज अ डिविनिटी फॉर्म में देखेंगे तो उनके जो मेहनत है, उन्होंने जो परिश्रम किया है, वो हम कहीं पे तो थोड़ा गायब हो जाता है। जैसे हनुमान जी ने जो 100 योजन पार किया था, वो कैसे उड़ के गए वो हम एग्जैक्टली हम बता नहीं सकते। वो क्या उनके पास कुछ गियर होंगे या इक्विपमेंट्स होंगे जिससे वो फ्लाई करते होंगे। या फिर नेचुरल पावर्स होंगे, सुपर नेचुरल पावर्स होंगे। हाँ, वो हो भी सकते हैं, बट उसका मुझे थोड़ा, मैं उसमें बिलीव नहीं करता हूँ। बट उसमें जो डिस्क्रिप्शन तो फिर देते हैं क्या ना, अल्टरनेटिव होगा सोहम? उसमें ऐसे कि जो डिस्क्रिप्शन दिया वाल्मीकि रामायण में कि वो उड़ने से पहले वो क्या बोल रहे हैं कि मैं सबसे पहले ये जो पर्वत है महेंद्रगिरी पर्वत, या फिर जो लंका में भी जो पर्वत है त्रिकुट पर्वत, ऐसे ऐसे उसके मैं टॉप पे जाऊंगा और वहाँ से ही मैं छलांग मारूंगा। तो दे आर यूजिंग हाइट फॉर समथिंग, फॉर फ्लाइंग। बट देयर इज ग्रेविटी। हाँ, तो वो फ्लाई करे। अभी हमको एग्जैक्टली मालूम नहीं हो कैसे उनके पास, मतलब वो पैराशूट से उड़ रहे होंगे, ऐसे कुछ उनके पास इक्विपमेंट्स होंगे, या जो ग्लाइडर होता है वो यूज़ करते होंगे। जो अभी हम देखते हैं उसका डिस्क्रिप्शन वाल्मीकि रामायण में इतना दिया नहीं, क्योंकि जो रामायण है वो राम जी के ऊपर है, वो राम की यात्रा, जो बट राम टू जर्नी ट्रैवल है। 100 kilometers in one stretch, obviously it's got to have some sort of supernatural powers, ना? हाँ, तो हो भी सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि उनको जो वो जो यूज़ कर रहे हैं ना, जो कुछ भी गियर्स, वो क्या कर रहे हैं कि जो लंका है वो 100 योजन दूर है, मतलब 1000 किलोमीटर्स भी हम बोल सकते हैं एग्जैजरेशन में, या वो बहुत डिस्टेंस दूर है लंका के। और जो महेंद्रगिरी पर्वत है, इंडिया का जो बॉर्डर है, उसके बीच में भी एक पर्वत है मैनक करके, वहाँ पे वो लैंड करते हैं, वहाँ से वापस वो जंप करते हैं और लंका में जाते हैं वहाँ पे। फिर वहाँ पे वो सब ढूंढ रहे हैं सीता माता को, फिर उनको मिलती है। अकेले? फिर हाँ, वो ढूंढते हैं उनको। और ये लंका है कहाँ ओरिजिनली अभी? हाँ, तो जो वाल्मीकि रामायण के हिसाब से हम देखेंगे तो जो श्रीलंका है वो रावण की लंका नहीं है। वो महेंद्रगिरी पर्वत जो है, जो साउथ में आता है, उसके 100 योजन साउथ डायरेक्शन में ही है वो नीचे। जो वहाँ अभी क्या है आज? अभी यहाँ पे कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, कोई आइलैंड नहीं है वहाँ पे, डीप ओशन ही है। वहाँ पे वो नीचे ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि अभी हनुमान जी जो ढूंढने गए वो वापस आते हैं, फिर वो जाके सूर्य को बताते हैं। फिर जब वो वानर पार्टी लेके राम जी लक्ष्मण जी सब नीचे आ रहे, तो उन्होंने पर्वतों के डिस्क्रिप्शन दिए, जैसे मलय पर्वत, सहाय पर्वत, या जो महेंद्रगिरी पर्वत, ये सब केरल के साइड के पर्वत हैं, कर्नाटक और केरल के। वो तमिलनाडु के साइड में वो जा नहीं रहे हैं। और रामेश्वरम का भी उसमें कोई वर्णन आता नहीं है वाल्मीकि रामायण में। तो जो हम श्रीलंका के बीच में जो राम सेतु देखते हैं अभी, तो वो अभी क्या है वो मुझे भी मालूम नहीं, बट वो जो वाल्मीकि रामायण का जो नल सेतु है वो नहीं है। जो नल सेतु उन्होंने बांधा है लंका तक जाने के लिए, वो उन्होंने 5 to 6 डेज़ में बांधा है। और वो कैसे बांधे उन्होंने कि जो बड़े बड़े पत्थर्स होते हैं, बोल्डर्स, ट्रीज होते हैं, उनको सब उन्होंने समुद्र में डाल के, सब मिट्टी डाल के, उनको जो झाड़ झाड़ के जो ये होते बड़े बड़े वेली उसको बोलते हैं हम, उससे वो बांध रहे हैं उनको। और ऐसे करते करते वो भरते जा रहे हैं। और उन्होंने वो 5 to 6 डेज़ में वो 100 योजन उन्होंने कंप्लीट किया, हर दिन 14 योजन, 20 और जो हम योजन देखते ऐसे। हैं पुरानी पिक्चर भी थी, द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम, आई थिंक जापानीज मूवी थी बाद में, जो बहुत अच्छी खूबसूरत पिक्चर है, सबको देखनी चाहिए। हिंदी में डब हुई है। उसमें श्री राम का नाम लिखते हैं पत्थर और डुबाते हैं, वो वाल्मीकि रामायण में है ऐसा? नहीं, वो जो तैरने वाले पत्थर है वो कॉन्सेप्ट नहीं है, वो प्रॉपर जो कंस्ट्रक्शन होता है। जो नल है वानर पार्टी में, वो इंजीनियर है उनका। तो जब वो बहुत फ्रस्ट्रेट हुए राम जी कि अभी हम लंका कैसे जाएंगे, हमें सेतु बांधना पड़ेगा, पर कैसे बांधेंगे। तो जो समुद्र देव आते हैं वो उनको बोलते हैं कि आपके ही ग्रुप में एक है ऐसा जिसको ये आता है। तो फिर जो नल होता है वो बोलते हैं कि हाँ शायद मैं ये कर पाऊँगा। वो कहते हैं कि मुझे किसी ने पूछा ही नहीं, इसलिए मैंने भी बताया नहीं। फिर हम्बल है नल। हाँ, तो नला। वो बोलते हैं कि मैं कर सकता हूँ। फिर वो सब वो पत्थर झाड़ वो सब डाल के उन्होंने 5 to 6 डेज़ में वो नल सेतु बांध दिया। और वो टेम्प्ररी बीज है, वो परमानेंट नहीं, इसलिए वो इतना मजबूत भी नहीं, क्योंकि उनको उस पे से ना तो घोड़े, हाथी या रथ उनको लेके जाना है, जस्ट उनको चल के जाना है।
कि उनको फिर वो लंका में पहुँचेंगे और उनको सीता माता को छुड़ाना है रावण से। बट ठीक है, हम इस पे बढ़ते हैं। बट अब जब हनुमान जी पहले बार गए थे और बोलते हैं कि जब लंका उन्होंने जलाई थी, सोने की लंका, ये टाइम पे क्या हुआ था फिर जब वो अकेले गए थे? अशोक वाटिका में सीता माँ बैठी हुई थी। तो सबसे पहले तो जब हनुमान जी जाते हैं उसमें, वो सीता माता को ढूंढ रहे रावण के लंका में, तो उनको बहुत सी चीज़ें दिखते हैं वहाँ पे। वो रावण को भी देखते हैं, वो सोया हुआ है, उसमें उसके 10 सर नहीं है, वो उसको एक ही सर, 2 हाथ 2 पैर ऐसे ही उसको देखते हैं। और उसके आजू बाजू में बहुत सारे स्त्रियाँ हैं। और फिर वो सीता माता को ढूंढे, उसमें वो उसका पुष्पक विमान भी देखते हैं वहाँ पे। फिर वहाँ पे उसको 4 टस्क एलिफेंट्स भी उनको दिखते हैं वहाँ पे। जो अभी हम तो 2 टस्क वाले हम देखते हैं, वो जो 4 टस्क एलिफेंट्स है वो रामायण के काल में है। तो हम इससे समझ सकते कि रामायण वो टाइम में हुआ जब 4 टस्क एलिफेंट्स एग्जिस्ट करते थे। फिर वो वहाँ पे ढूंढ रहे, फिर उनको फाइनली अशोक वाटिका में वो एक स्त्री को देखते और हैं। क्या डिस्क्रिप्शन होगा सोने की लंका का? लंका कैसी थी और लोग कैसे थे, किस टाइप के थे? हाँ, तो वहाँ पे जो हम राक्षस समझते हो, वो राक्षस नहीं है, वो इंसान ही है। जो राक्षस जो वर्ड है ना, वो संस्कृत से ही आता है कि रक्षाम इति राक्षस, मतलब जो रक्षा करते हैं, जो प्रोटेक्ट करते हैं, वो राक्षस है। तो उनको हम देखते हैं कि उनको सींग होंगे या कुछ अलग दिखते होंगे, तो वैसा नहीं है, वो ह्यूमंस ही है। बस उनके थोड़े कुछ अलग हैबिट्स होते होंगे। वो नरभक्षी है, वो ह्यूमंस का भी फ्लैश खाते हैं सब राक्षस। और वो राक्षस ये एक टाइप ऑफ अ पर्सन हम कह सकते हैं, वो वृत्ति होती है वो राक्षस की, वो कोई अलग स्पीशीज़ नहीं है। और जो उनका रंग हमेशा दिखाते काला, ब्लैक? नहीं, ऐसा नहीं है, वो अलग अलग रंग के जैसे ह्यूमंस होते हैं वैसे ही है। वो जैसे मूवीज़ में या सीरियल्स में हम दिखाते हैं, वो हमको डिफ्रेंशिएट करने के लिए दिखाते हैं कि हाँ ये विलन है, ये अच्छे लोग हैं, ये बुरे लोग हैं, इसलिए वो वैसे दिखाते हैं। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। और जो लंका है उसमें जब हनुमान जी जाते हैं और वो ढूंढ रहे हैं, तो वहाँ पे उनको ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आती है। और वो किसके होते हैं कि जो वेद होते हैं ना हमारे, उसका पठन चालू है लंका में। तो जो राक्षस है वहाँ पे वो वेदों का पठन कर रहे हैं ज़ोर ज़ोर से, उनको सुनाई देता है। कौन कर रहे हैं? इंद्रजीत? निराक्षस सब जो वहाँ पे रह रहे हैं वो सब, तो वो भी ह्यूमंस ही है, वो सब वहाँ पे भी वही पढ़ाई चल रही है, सब चालू है। फिर जब हनुमान जी अशोक वाटिका में जाते हैं, उनको वहाँ पे एक स्त्री दिखते हैं जो बहुत मतलब थोड़ा स्किनी हो चुकी है, वो कुछ खा नहीं रही है, सीता माता भी। और वहाँ पे वो दिखते हैं, उनके कपड़े भी बहुत डर्टी हो गए हैं। फिर बाद में वो उनको देखते हैं वहाँ पे और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो वो झाड़ के ऊपर बैठते हैं और फिर रावण आके जा रहा है वहाँ पे, और रावण बार बार उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई नहीं आएगा यहाँ पे, तुम्हारा राम नहीं आएगा, तुम खुद ही आ जाओ मेरे साथ रह लो, तुमको मैं सब कुछ दे दूँगा। बट वो उनको ना बोलते हैं। और रावण जो बाकी के जो राक्षसी है, जो लेडीज़ है, उनको भी बोले कि इसका जो मनोबल है वो तोड़ो, इसको जो होप्स है कि राम जी आएंगे ऐसा, ये सब तोड़ दो। और फिर हनुमान जी है वो, फिर जब रावण वहाँ से चले जाता है, फिर हनुमान जी है वो वहाँ पे फिर सोचते हैं कि मैं अभी सीता माता से कैसे बात करूँ। तो उसमें बोलते हैं कि मैं एक काम करता हूँ, मैं इनसे संस्कृत में बात करता हूँ। तो फिर वो बोलते हैं कि नहीं, मैं अगर संस्कृत में बात करूँगा तो सीता माता को ऐसा लगेगा कि रावण ही ये वापस आ गया है कोई और वेश बदल के। और फिर बाद में फिर वो बोलते हैं कि मैं एक काम करता हूँ, जो मिथिला या अयोध्या का जो लोकल भाषा होगी वहाँ की, डायलेक्ट? हाँ वहाँ का जो डायलेक्ट है उसमें वो बात करेंगे, कि मतलब इन सेंस कि रावण को आती नहीं होगी और सीता माता को समझ जाएगी। फिर उनसे बात करते हैं, उनको फिर बताते हैं कि वो राम जी का थोड़ा गुणगान गाने लगते हैं। फिर सीता माता भी सुनती है उनको, राम जी का वो सुनते हैं तो जननी में रामदूत हनुमान, हाँ जो वो गाना सॉन्ग है। जो हाँ। हम देखते हैं। फिर वो बात करते हैं और फिर सीता माता को भी पता चलता है कि ये कोई मतलब अपना ही है। तो फिर हनुमान जी उनके सामने आते हैं और उनको सब बताते हैं कि मैं राम जी के साइड से आया हूँ। और वो उनको एक रिंग भी देते हैं जो राम जी ने उनको दिए होते हैं। फिर उनको पता चलता है कि हाँ ये राम के साइड से आया है। और फिर वो बोलते हैं हनुमान जी कि आप हमारे साथ वापस चलो। तो सीता माता वहाँ पे 2-3 रीज़न देते कि नहीं, राम जी को ही आना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि अगर तुमने मुझे बचा लिया तो मुझे बचाने का जो श्रेय है वो तुमको मिलेगा, राम जी को नहीं मिलेगा, उनके नाम पे कलंक आएगा। और तुम्हारी गति भी इतनी फास्ट है उड़ने की, तो मैं शायद गिर गई वापस नीचे, तो मेरा कुछ हो सकता है, या फिर मैं किसी और पुरुष को टच नहीं कर सकते। ऐसे वो 2-3 रीज़न्स देते हैं। फिर हनुमान जी उनसे बात करते हैं और फिर वो वापस आते हैं वहाँ से। और वहाँ पे वो थोड़ा उनको रावण को उन्होंने देखा है, बट उनको एक्चुअल में सामने सामने फेस टू फेस उनको रावण से मिलना होता है। तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे जो अशोक वाटिका है वहाँ पे वो थोड़ा तहस नहस करना तहस शुरू नहस करते कर दे, सब झाड़ उखाड़ देते हैं। फिर उसमें से रावण का एक पुत्र होता है, अक्षय कुमार ऐसा उसका नाम है। हैं। अक्षय कुमार? हाँ,
तो वो आता है वहाँ पे, वो उनसे फाइट करता है, फिर हनुमान जी उसको मार देते हैं, उसमें उसकी डेथ होती है। ख़त्म कर देते हैं जान से। हाँ, मार देते हैं। फिर बाद में हनुमान जी को सब पकड़ने आते हैं, इंद्रजीत और ये सब। और फिर हनुमान जी क्या करते, वो सोचते हैं कि मैं खुद को सरेंडर करता हूँ और वहाँ पे जाता हूँ, मुझे रावण को देखना है वहाँ पे, मुझे पूरा लंका का ज्योग्राफी देखनी है। तो फिर वो उसको पकड़ के लेके आ रहे हैं, उनको मार के लेके जा रहे हैं लकड़ी से ऐसे ऐसे, और वो सब सहन करे क्योंकि उनको रावण को देखना है। फिर जब रावण को फर्स्ट टाइम हनुमान जी देखते हैं फेस टू फेस, तो वो भी उनके वर्णन ऐसे कि अहो रूपम अहो धैर्यम अहो शौर्यम, ऐसे कि मतलब इसका रूप देखो, इसका पराक्रम देखो, इसका शौर्य देखो। किसका? रावण का। तो रावण का पर्सनैलिटी ऐसी थी कि मतलब हनुमान जी भी उसको देख के शौक हुए, कि वो बोलते हैं कि इसकी जैसे इंसान ने तो तीनों लोगों पे राज करेगा, ऐसी इसकी पर्सनैलिटी है रावण की। क्यों, क्या कैसे दिखते थे? उसकी पर्सनैलिटी वैसी है, मतलब उसका ऑरा जैसे हम कहते हैं रावण की। हाँ, पर वो बोलते हैं उसमें कि अगर इसमें अधर्म नहीं होता तो ये इंद्र के जैसे तीनों लोगों पे राज करता। तो फिर बाद में वो उनसे बात करते हैं, फिर वो बताते हैं कि मैं राम जी के साइड से आया हूँ सीता माता को लेने के लिए, और उनको थोड़ा चेतावनी भी देते हैं। बट रावण को वो अच्छा नहीं लगता। फिर वो बोलते हैं कि एक काम करते हैं, इसकी जो पूँछ है, ये जो वानर लोग हैं उनको इनकी पूँछ बहुत प्यारी होती है, वो उनको आभूषण की तरह ही वो उसको एड्रेस करते हैं कि ये इनके कोई बॉडी पार्ट नहीं है, वो ये अटैच करते हैं। फिर इसके आग लगा दो, और उसको फिर आग लगा दो, और उनको पूरे लंका में घुमा रहे हनुमान जी और वो को। जो हम देखते हैं कि वो पूंछ को इतनी लंबी कर देते हैं कि उसी पे ही अपना आसन बना देते हैं, वो भी है वाल्मीकि रामायण में? हाँ नहीं, वो वाल्मीकि रामायण में नहीं आता, वो हम टेम्पल्स पे भी कहीं पे हम देखते हैं या पेंटिंग्स में देखते हैं। और वो एक्चुअली हनुमान जी का भी वो सीन नहीं है जिसमें दिखाया जाता है, उसमें वो अंगद का होता है, जो अंगद वो पूछ गोल हाँ, वो करके तो रहता जब है। पूरी फैमिली, हाँ पूरी वानर सेना आर्मी आ जाती है लंका, तब वो हाँ, जाते तो हैं। वो अंगद को एक बार हाँ, भेजते हैं उन लोग सुलह लास्ट। करवाने के लिए। हाँ, और उसमें भी वो मानते नहीं, और वो जो पूछ गोल करके बैठते हैं, वो भी बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन है, बट वो वाल्मीकि रामायण में आता। उसमें वो कैसे है कि वो कॉन्फिडेंस है अंगद का, कि जिस तरह से वो रावण से बात कर रहे हैं। रावण इतना बड़ा राजा होता है जिसके अंडर बहुत सारे राज्य होते हैं, उसकी टेरिटरी भी बहुत बड़े होते हैं, तो वो इतना बड़ा, और अंगद जो होता है वो बहुत यंग होता है। तो वो जिस तरह से उससे बात कर रहे, वो जो कॉन्फिडेंस है, वो पेंटिंग में ऐसे शो किया है कि जैसे उसकी पूँछ वो लंबी करके रावण के समान आ गया, ऐसे वो उसमें दिखाते हैं। नहीं, ठीक है, फिर पूंछ में आग लगती है और ये पूरी लंका जला देते हैं। हाँ, उनको पूँछ में जब आग लगती है तो वो सोच रहे कि मेरे पूँछ में आग लगे, बट मुझे वो जल नहीं रहा है, मुझे दर्द नहीं हो रहा है। तो वो जो उनकी जितने भी वो मेन पॉइंट्स होते हैं लंका में, उसको वो आग लगाते हैं और तहस महस करके वो वापस आ जाते हैं इधर महेंद्रगिरी पर्वत के यहाँ पे। और फिर वो वहाँ से फिर सुग्रीव के पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि सीता माता मुझे मिल गई है, तो हम आते हैं लंका के पास। फिर ये पूरी आर्मी चलती है टुवर्ड्स लंका, हाँ और ब्रिज बन चुका है। हाँ, फिर वो बाद में आते हैं, फिर वो जो हमने बात किया वो ब्रिज उन लोग बांधते हैं, फिर वो लंका में आते हैं। फिर लंका में आने के बाद भी वो एक बार अंगद को भेजते हैं लास्ट कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कि वो मान रहे हैं कि नहीं, बट वो भी नहीं मानता उसमें। फिर अंगद वापस आ जाता अंगद है। बोलता है ना, मेरा पैर हिला के दिखा। नहीं, वो वाल्मीकि रामायण में आता नहीं, नहीं वो आता। टीवी सीरियल्स में ऐसे थोड़े दिखाते हैं। और ये भी मैंने तो सुना है कि हाँ सुग्रीव घुस जाता है मारने के लिए रावण को, लेकिन पीट पाट के वापस आ जाता है फिर। हाँ, उनका एक वो छोटा सा इंसिडेंट आता है जिसमें रावण उनके सामने आए वो, फिर सुग्रीव का भी थोड़ा उनका होता है, फाइट नहीं होता, जस्ट एक हम कहते हैं ना कि वो थोड़ा भपका भपकी। हाँ, वो उनका चालू है, बट वो वापिस आ जाते हैं। फिर बाद में उनका फाइनली युद्ध चालू होता है जिसमें रावण पहली बार आया है युद्ध में, बट वो राम जी से थोड़ा वो मार खा के वो चले गए, तो बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ है। और उसमें वो बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो वेदवती है एक, वो सीता का रूप लेके आई है, और अब ये जो वेदवती जो है उसकी स्टोरी हमको उत्तराखंड में पता चलेगी। फिर उसके बाद में बोलते हैं कि कुंभकर्ण को कोई तो उठाओ, कब से वो सोया हुआ है। 6 महीने सोता है, 6 महीने खाता है। हाँ, अभी कुंभकर्ण का जो है ना, वो आपको पता होगा कि वो 6 महीने सोता है या 6 महीने जागा रहता है ऐसे। बट वाल्मीकि रामायण में उसके ऐसे डिस्क्रिप्शन है कि वो सिर्फ 6 महीने नहीं सोता, वो 6 महीने 7 8 9 10 ऐसे महीने वो सोता है, और वो बहुत खाता पीता है, हमको मालूम है। कितना बड़ा है वो हाइट में? हाँ, उसका जो उसमें डिस्क्रिप्शन ऐसे दिखाते है कि वो पहाड़ों जैसा बड़ा है, पहाड़ों जितना बड़ा है, बट वो थोड़ा मेटाफोरिकल है, उसको हम लिटरल नहीं लेना चाहिए। वो भी इंसान ही है, नॉर्मल हाइट का है, बट वो बहुत बड़ा है, ह्यूज है, वेल बिल्ड है, इसलिए उसको वैसे
एडजेक्टिव यूज़ किए गए कि महाबली है, महापराक्रमी है, ऐसे। और वो भी एक बार बोलता ना रावण को कि सीता को वापस कर दीजिए राम के हाँ, पास में। उसके जो विचार होते हैं थोड़े अलग होते हैं। वो रावण को, उसको जब पता चलते तो रावण को बोलता है कि तूने जो काम किया है वो तूने किसको पूछ के किया, तूने जो कुछ भी काम किया वो बहुत गलत है, मैं उसका सपोर्ट नहीं करता, बट अभी अगर युद्ध की बात आई है तो एज अ तू मेरा भाई है बड़ा और राजा है, तो मैं युद्ध करने तो मैं तेरी साइड से ही लड़ूंगा, बट तू जो कर रहा है वो बहुत गलत है। ये कुंभकर्ण भी रावण को समझाता है, बट वो समझता नहीं है रावण। और विभीषण को तो पहले ही निकाल दिया होता है। हाँ, विभीषण ने बहुत ट्राई किया उसको समझाने का, बट वो छोटा भाई है तो उसका इतना सुनता नहीं है, तो उसको वो भी विभीषण छोड़ के इनके पास आ गया। फिर उसके बाद में उन्होंने वो नल सेतु बनाया और फिर वो लंका में आए वापस। तो फिर कुंभकर्ण को रावण ने उठाया। उसकी मैंने आपको बताया कि वो 6 महीने 7 महीने 8 महीने ऐसे सोता है और वो बहुत खाता पीता है। उसकी एक और बात है जो शायद लोगों को पता नहीं है कि जब राम जी भी कुंभकर्ण को देखते फर्स्ट टाइम तो भी पूछते कि ये कौन है इतना महापराक्रमी, तो विभीषण उसके बारे में उनको बताते कि इन्होंने, ये मेरा दूसरा बड़ा भाई है और इंद्र भगवान के साथ भी इसका युद्ध हुआ है। उसने जो उनका जो ऐरावत हाथी है उसी का जो टस्क होता है वो निकल के उनके छाती में घोंप दिया था, ऐसे वो स्टोरी है। और उसमें एक बात बताते हैं कि जब वो थोड़ा यंग था कुंभकर्ण, तो जो ऋषि होते हैं ना उनके वो पत्नी को उठा के लेके आता था और उनके साथ वो दुर्व्यवहार करता था, ऐसे वो उसमें आती है। और फिर बाद में कुंभकर्ण को रावण ने उठाया, फिर वो लड़ने आता है वहाँ पे, तो उसका भी युद्ध होता है। और फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि सुग्रीव के साथ उसका युद्ध होता है और सुग्रीव उसको बहुत डैमेज करते हैं, बहुत उनका फाइट होता है। फिर कुंभकर्ण उन पे थोड़ा भारी पड़ता है और वो बेशुद्ध हो जाता है सुग्रीव। और हनुमान जी ये देख रहे हैं, बट हनुमान जी हेल्प करने जाते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, सुग्रीव कैपेबल है उतना, मैं उसको हेल्प नहीं करूँगा, वो देख लेगा। फिर वो जब लेके जा रहे हो उसको कुंभकर्ण सुग्रीव को, तो फिर वो उड़ जाते हैं सुग्रीव बीच में और फिर वो उनके नाक चबाते हैं, कान चबाते हैं, ऐसे उनके साथ फाइट करते हैं वापस। और फिर उनका फाइट वापस कंटिन्यू होता है। फिर राम जी के साथ कुंभकर्ण का फाइट आता है। फिर राम जी उसके पैर काट देते हैं, हाथ काट देते हैं और फिर फाइनली उसको मार देते हैं। वैसे राम जी के क्या वेपन्स होते हैं? राम जी के पास वो धनुष्य बाण से युद्ध कर रहे हैं, तलवार है उनके पास, और उनके पास अस्त्र शस्त्र की भी नॉलेज है जो उन्हें विश्वामित्र ने उनको दी है। जब वो उनको लेके आते तो उनको सिखाते वो सब अस्त्र शस्त्र। फिर जो हमें अभी एग्जैक्टली पता नहीं कि ये अस्त्र क्या है जो हम ब्रह्मास्त्र देखते हैं, या जो महाभारत में बहुत सारे वर्णन आते हैं, अग्नि अस्त्र है, वैष्णवास्त्र है, नारायण अस्त्र है, तो एग्जैक्टली हमको पता नहीं हो क्या है, बट वो इतने एक्सप्लोसिव है कि उसका जो वर्णन आता है कि इससे पूरा नाश हो सकता है पूरे पृथ्वी इट्स लाइक का, अ न्यूक्लियर ऐसा। वेपन। हाँ वैसे है, एग्जैक्टली हमको मालूम नहीं। और वो वाल्मीकि जी लिखेंगे भी नहीं रामायण में, क्योंकि उसका वो मतलब नहीं बनता। उन्होंने राम जी के ऊपर रामायण लिखे। जो हम लोग देखते हैं कि हनुमान जी ने गदा मार मार के कुंभकर्ण को हराया था, फिर वो तो एक्चुअल वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी के पास गदा ही नहीं है। गदा ही नहीं है, हाँ, नहीं है। जो उनकी सबसे बड़ी पहचान है। हाँ, तो अभी हम तो बचपन से देखते कि हनुमान जी को गदा के साथ ही देखते, मंदिर में हम देखते मूर्ति होते हैं। पर जो वाल्मीकि रामायण में पूरा आप पढ़ोगे तो उसमें आपको हनुमान जी क्या, किसी वानर के पास गदा नहीं है। और वो सब युद्ध कैसे कर रहे हैं, तो जो बड़े बड़े पत्थर है, जो झाड़ है, उनको वो उखाड़ के वो ऐसे ही लड़ रहे हैं। उनके पास कोई वेपन्स नहीं है। और दूसरी तरफ आप अगर या रावण तो हाथ की, से लड़ रहे हैं। हाँ, हाथ से लड़ रहे हैं, पैर से लड़ रहे हैं, या नाखून से मार रहे हैं। और जो बड़े बड़े, वो बहुत वेल बिल्ड है और बहुत मस्कुलर है, तो वो बहुत बड़े बड़े पत्थर लेके ही लड़ रहे हैं। तो उसमें गदा का वर्णन तो आता नहीं है उसमें। और एक तरफ अगर रावण की अगर आर्मी देखो तो वो बहुत वेल इक्विप्ड है। उनके पास धनुष्य बाण है, स्पीयर है, जैवलिन है, सब एक्स है, सब बहुत वेल इक्विप्ड है। चैरियट्स है उनके पास। इनके पास कुछ भी नहीं है, ये सब ज़मीन पे से ही लड़ रहे हैं, ऐसे ही सब वेपन्स लेके वो लड़ रहे हैं। जो तो फिर कैसे जीत रहे हैं ये लोग? तो भी वो बहुत भारी पड़ती है क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है, वो सबको मार रहे हैं। वानर लोग बहुत कैपेबल है वो। और आर्मी काउंट किसका बड़ा है, रावण का? रावण का। हाँ, और उस बहुत वेल इक्विप्ड भी है, उसके बाद बहुत सारे वेपन्स भी है। मतलब वन साइड है फिर भी हार रहे हैं। हाँ, फिर भी हारे, क्योंकि इनमें बहुत यूनिटी है। बीच में ऐसे इंस्टेंस आते हैं कि जिसमें जब कुंभकर्ण वो बहुत भारी पड़ता है इन सब पे, सब वानर डर के भाग जाते हैं। बट अंगद होते हैं या हनुमान होते हैं, वो उनको वापस से लाते हैं कि नहीं नहीं, हमको लड़ना है, हमको ये जीतना ही है राम जी के लिए, हमको सीता माता को बचाना है। फिर वापस सब एकत्र आते हैं और वापस वो लड़ने लगते हैं। सिर्फ एक दो इंस्टेंस ऐसे आते हैं जिसमें अंगद या हनुमान जी ने जो उनका जो एनिमी है उसके ही वेपन लेके उन्होंने मार दिया। जिसमें एक शायद
त्रिशीर करके एक राक्षस है, उसको हनुमान जी उसी की तलवार लेके उसको मार देते हैं, या अंगद जो है वो मार देते हैं, जो एक राक्षस होता है उसको। बाकी पूरे टाइम वो ऐसे ही लड़ रहे हैं, पत्थर लेके या बड़े बड़े झाड़ उखाड़ के। तो ऐसे उनका वो वेपन्स वो यूज़ कर रहे हैं। कुंभकर्ण का खेल खत्म, उसके बाद में सबसे बड़ा जो इक्का होता है तुरुप का, वो इंद्रजीत होता है। हाँ, इंद्रजीत यानी कि रावण का बड़ा बेटा। हाँ, मायावी शक्ति से भरपूर। हाँ, वो बहुत पावरफुल है, उसको बहुत सारी विद्या भी आते हैं। और उसमें एक ऐसा वर्णन है कि वो एक देवी की पूजा करते हैं, निकुंभ वाला ऐसा वो देवी का नाम है। और विभीषण उनको बताता है कि अगर इसने मतलब जो फाइनल डे होता है उनका, लक्ष्मण जी और उसका, अगर उसने वो पूजा कर ली तो उसको हराना लगभग नामुमकिन सा हो जाएगा, वो बहुत पावरफुल होगा। और इंद्रजीत को ब्रह्मास्त्र ऐसे अस्त्र शस्त्र का भी बहुत नॉलेज है, उसको भी आते हैं। और उसके पास उसको माया जाल भी आता है, जो जिसको हम थोड़ा योग, उसमें ऐसी वर्ड्स यूज़ किए कि वो माया से उसने राम जी को, लक्ष्मण जी को ये किया, बेहोश किया। हाँ। और एक उसमें इंस्टेंस ऐसा आता है कि जो सब वानर है उनके सामने इंद्रजीत आता है रथ में, और वो सीता माता को लेके आता है, और वो सीता माता को उनको सामने मार देता है। और फिर सब वानर वो देखते हो, उनको बहुत शौक लगते हो, डिमोटिवेट हो जाते हैं। राम जी को जाके बताते। फिर राम जी जब ये सुनते हो तो वहाँ पे बेहोश हो जाते हैं। फिर लक्ष्मण जी उनको थोड़ा हौसला दे रहे, उनको बता रहे। फिर विभीषण जी वहाँ पीछे से आते हैं और वो उनको बोलते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है रियल में, ये उसने माया करके आपको ये किया है। पर एक्चुअल में सीता माता वो नहीं थी, वो जस्ट एक माया जाल था। तो आप हार मत मानो, आप वापस से आओ, लड़ो, हमें सीता माता को बचाना। इंद्रजीत कैसा दिखता? इंद्रजीत का फिज़िकल ऐसा अपीयरेंस का डिस्क्रिप्शन दिया नहीं है, पर वो भी एक नॉर्मल ह्यूमन जैसे हम होते हैं वैसे ही है। और उसका जो बर्थ है वो भी जब हुआ तो उसका नाम मेघनाथ ऐसे रखा मेघनाथ था, या कि उसका जो साउंड था, मतलब रोने का, वो इतना बड़ा, जैसा क्लाउड्स जैसे एक दूसरे टकराती, इतना बड़ा आवाज़, वैसे उसका वो आवाज़ था, इसलिए उसका नाम वो मेघनाथ। और यहाँ पर उम्र कितनी थी सबकी? राम भगवान की, लक्ष्मण की, हनुमान जी की, रावण की, क्या क्या एज थी इनकी यहाँ पे? हाँ, तो हनुमान जी और रावण जी के एज के ऐसा कुछ डिस्क्रिप्शन आते नहीं है। और राम जी का तो ये उनका 14 साल का वनवास होता है, तो अराउंड 30। हाँ 31 ऐसे हो, क्योंकि जो लास्ट साल में ही वो सब हो रहा है उनका, तो वहाँ पे उनकी एज 31 ऐसे होंगे। और बाकी सुग्रीव या हनुमान इनके उम्र के आते नहीं, बट वो उनसे बड़े ही होंगे, इतना तो है। क्योंकि अंगद ही वो बहुत यंग होता है उसमें, वो वाली का पुत्र है, तो वो सब बड़े हैं उनसे उम्र में। इंद्रजीत को मारता कौन है फिर और कैसे? लक्ष्मण मारते हैं, लक्ष्मण और उसका बहुत बड़ा युद्ध होता है। बीच में विभीषण भी आते हैं, वो विभीषण को भी बहुत वो बोलते हैं कि आप कैसे भाई हो, मतलब आप कैसे चाचा हो कि आप उस साइड से लड़ रहे हो, आप तो हमारे वंश का नाश करने के लिए पैदा हुआ, ऐसे ऐसे उनको बोलता है। बट विभीषण उनको बहुत बताता है कि तू छोटा है, तुझे कुछ पता नहीं है, तू अधर्म का साथ दे रहा है, ऐसे ऐसे बातें करते हैं। फिर लक्ष्मण जी और इंद्रजीत का बहुत बड़ा युद्ध होता है, और इवेंचुअली लक्ष्मण जी जो है वो इंद्रजीत को हरा देते हैं, और उसकी डेथ हो जाती है वहाँ पे। लेकिन लक्ष्मण जी को तो ये बेहोश करता है ना, जिसके लिए संजीवनी बूटी लेने जाते हैं हनुमान तो जी। हाँ, वो उसके पहला इंस्टेंस है वो, कि जब इंद्रजीत बहुत भारी पड़ा है इन पे, और फिर वो जो संजीवनी बूटी लाने का जो सीन है ना, अभी ये तो हम देखते हैं थोड़ा मेटाफोरिकल है ये, कि पहाड़ हनुमान उठा जी लेते हैं। जा रहे हैं वहाँ पे, वो द्रोणागिरी पर्वत उठा के ला रहे हैं, और वहाँ पे उनको पता नहीं है कि कौन से मेडिसिनल हर्ब्स है, तो ढूंढ रहे हैं वहाँ पे। तो 4-5 वो मेडिसिन को मिला के वो संजीवनी बूटी बनते हैं। पर अगर आप किष्किंधा कांड जो है रामायण का, उसमें जब सुग्रीव सबको मैसेज भेज रहा है, सब वानरों को एकत्र कर रहा है, वो आर्मी बना रहा है, तो उसमें जो भारत भर के जितने वानर है वो सब आए हैं वहाँ पे। और जो हिमालय के साइड के जो वानर है वो जब आ रहे हैं, तो वहाँ से वो मेडिसिनल या हर्ब्स भी सब लेके आ रहे हैं, कुछ ना कुछ ला रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अभी युद्ध होने वाला है, तो सब लगेगा हमको फर्स्ट एड या ऐसे, तो वो सब वहाँ से लेके आ रहे। तो हनुमान जी को एक्चुअली में वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, उनके पास वो है ही। बट हम देखते हैं उसको थोड़ा टेलीविज़न में या मूवीज़ में हमको दिखाया जाता है कि वो उड़ के गए फ्लाइंग, क्योंकि वो पवन पुत्र है, तो इसलिए वो फ्लाइंग का आता है उसमें। तो वो लेके आते हैं फिर पूरा पहाड़? हाँ, अभी वो, हाँ, वो मतलब वो पहाड़ लेके आते हैं, वो रियल में हमको मालूम नहीं हो कैसे पहाड़ उठा लेंगे या ऐसे, बट वो मेडिसिनल हर्ब्स वो लेके आते हैं। जामवन जी उनको बताते हैं कि ऐसे ऐसे आपको मेडिसिनल हर्ब्स मिलेंगे, वो चारों आप लेके आओ, तो उनको समझते नहीं, तो उसमें वो स्टोरी है कि वो पूरा पहाड़ी उठा के लेके आते हैं। फिर वो वहाँ पे लक्ष्मण जी को वो संजीवनी बूटी देते हैं, फिर वो ज़िंदा होते हैं, और फिर वापस वो लड़ने लगते हैं फिर, और
इवेंचुअली फिर वो मार देते हैं इंद्रजीत को। फिर रावण को जब ये देख रहा है वो कि उसके एक एक करके सब उसके जो मिनिस्टर्स भी होते हैं जो उसके एक्सटेंडेड फैमिली के ही होते हैं, जो उसके मम्मी के साइड के जो है वो, तो वो भी सब मर रहे हैं, उसका भाई मर गया है, उसके जो बेटा है वो भी मर गया। तो लास्ट में रावण को ही खुद आना पड़ता है युद्ध में। और फिर वो क्या सीन होता है जब उन दोनों का युद्ध होता है, राम और रावण का? हाँ, तो रावण का युद्ध होता है राम जी के साथ। और फिर एक इंस्टेंस उसमें ऐसा आता है, और जब राम जी भी रावण को पहली बार देखते हैं तो वो भी उसकी पर्सनैलिटी देख के बहुत शौक में पड़ जाते हैं। वो पूछते हैं कि ये कौन है, इतना महातेजस्वी, इतना बहुत बड़ा। दसर है? हाँ, नहीं, 10 सर रावण वो थोड़ा मेटाफोरिकल है। वो 10 सर मतलब उसको उसके जो क्वालिटीज़ है, 10 जो बहुत नॉलेजेबल है, ज्ञानी है, वो उसको दर्शाते हैं। एक्चुअल में उसको 10 सर या ऐसा कुछ है नहीं। और फिर जो राम जी है उनका रावण के साथ युद्ध होता है। और फिर एक उसमें पॉइंट ऐसा आता है कि राम जी रावण पे बहुत भारी पड़ रहे हैं और रावण को लड़ने हो नहीं रहा है, तो उसका जो सारथी होता है रावण का, वो वहाँ से थोड़ा बैक ऑफ करता है और वो रावण को लेके जाता है थोड़ा दूर। और फिर रावण भड़क जाता है कि तू मुझे कैसे युद्ध चाले और तू बीच में से मुझे लेके गया, ये तो क्षत्रिय के मतलब वो इसके खिलाफ है युद्ध के। तो वो बोलते कि नहीं, मैं आपका सारथी हूँ और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपको लड़ने नहीं हो रहा है, आप थक गए हो या आपको बहुत चोट लगे, तो थोड़ा हमको विश्राम करना चाहिए। तो वैसे वो बताते, फिर रावण को भी वो समझता है, फिर वो भी उसको कुछ बोलते नहीं। फिर बाद में वापस से उनकी फ़ाइट होती है और फिर बहुत ख़तरनाक उनकी युद्ध चालू होता है। और फिर जो हम देखते हैं कि जो राम जी ने उनको बाण मारा, वैसे स्टोरीज़ में बताते हैं कि रावण का जो प्राण होते हैं वो उसके नाभि में होते हैं। और विभीषण बताता है घर का हाँ। भेदी लंका ढाए। हाँ, वैसे उसको बताते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। उसमें वाल्मीकि रामायण में ऐसा डिस्क्रिप्शन है कि राम जी ने रावण को जब मारा बाण, तो उसके वो छाती में मारते हैं बाण लास्ट में, और उसकी वो डेथ हो जाती है वहीं पे तुरंत। मतलब उसकी बॉडी भी ज़मीन पे गिरने से पहले, उसका जो धनुष होता है हाथ में, वो भी ज़मीन पे गिरने से पहले ही उसकी डेथ हो चुकी है। फिर उसके बाद में वो थोड़ा दिखाया जाता है स्टोरीज़ में कि रावण जो है वो मरा हुआ है, मतलब मर रहा है। और फिर राम जी लक्ष्मण को बोलते जाओ उससे आप थोड़ा ज्ञान लो या ऐसे। तो एक्चुअली ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ नहीं है वाल्मीकि रामायण, उसकी तुरंत ही डेथ हो गई है रावण की। और जो हम इंटेंसिटी देखते हैं कि युद्ध हो रहा है तो पहाड़ हिल रहे हैं, ज़मीनें हिल रही है, ऐसा होता है या फिर बहुत नॉर्मल नहीं, तरीके से वो फाइट्स हैं? लिखने की एक स्टाइल है, क्योंकि हमको वो जो ग्रंथ है वो, जैसे मैंने आपको कहा कि वो कथा युक्त है, मैं थोड़ा स्टोरी फॉर्म में लिखा है, तो वो एंटरटेनमेंट उसमें होगा, थोड़ा मेटाफोर्स हो गए कि मतलब जो बादल है वो गरज रहे, ऊपर से भगवान फूल डाल रहे हैं रावण के मरने के बाद, ये जो सब है वो एक लिखने की स्टाइल है जिससे हमें वो याद रह सके। जैसे हम अभी भी डे टू डे लाइफ में कुछ कुछ चीज़ें उनके यूज़ करते हैं। जैसे कोई ज़्यादा सोता है तो हम उसको कुंभकर्ण बोलते हैं कि ज़्यादा सो रहा है, ऐसे। तो वो लिखने की वो स्टाइल होता है, बट एक्चुअल में रियलिटी में ऐसा वो कुछ हो नहीं रहा है। बट वो बहुत, उनका फाइट बहुत इंटेंस होता है, बहुत वो लड़ रहे हैं, बहुत एक दूसरे को मार रहे हैं, अस्त्र शस्त्र से वो लड़ रहे हैं बहुत। तो वैसे उनकी फ़ाइट है, बट इवेंचुअली लास्ट में रावण की डेथ हो जाती है। फिर वहाँ पे सब उसके जो स्त्रियाँ हैं, उसके अनेक होते हैं स्त्रियाँ, वो सब आ रहे हैं, वो रो रहे हैं वहाँ पे, उसको मतलब अपने गोद में ले रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं। वो तो मर चुका है वहाँ पे। फिर मंदोदरी भी आती है, उसकी जो फेमस वो जो वाइफ है। फिर वो वहाँ पे उसको आके वो थोड़ा एक बात बोलते हैं, मतलब मरा हुआ है, थोड़ा बोलते हैं कि जैसे तुमने अपने पूरे जो इंद्रिया होती है उस पर तुमने कंट्रोल किया और ये मतलब स्टेटस तक तुम पहुँचे कि सब पूरा तीनों लोग तुम्हारे अंडर है, सब राजा तुम्हारे अंडर, इतना तुम पावरफुल हो गए। बट अभी वही इंद्रियों ने तुम पे कंट्रोल किया और तुम्हारी डेथ हो गई। और वैसे कहते भी है ना कि राम जी ने रावण को नहीं हारा, रावण का जो अहंकार था उसने ही रावण को मार दिया। जो राम जी तो बस वो एक ये थे मीडियम। हाँ, तो ऐसे वो बात होती है। फिर इसके बाद विभीषण का राज्याभिषेक करवा के राम जी और पूरी पलटन वापस। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि जो विभीषण है उसको फिर राम जी लंका का उसका जो अभिषेक करते हैं और उसको राज्य देते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि विभीषण उनको बोलता है कि आप अभी लंका में आ जाओ, आपका मैं थोड़ा अतिथि सब करता हूँ। वो बोलते कि नहीं, वनवास का उनका रूल होता है कि किसी भी
इस सिविलाइजेशन या किसी भी राज्य में जा नहीं सकते, वहाँ पे रुक नहीं सकते। इसलिए किष्किंधा में भी वो जो 4-5 महीने या जो समय वो वहाँ पे रहे थे, वो बाहर एक केव में ही रुके थे। वो हर बार लक्ष्मण को भेजते थे बात करने के लिए सुग्रीव के पास। फिर वो बोलते कि नहीं, मैं यहाँ पे रुक नहीं सकता, भरत मेरी वहाँ पे बहुत वेट कर रहा है और मुझे जल्द से जल्द अयोध्या पहुँचना है, तो तुम इसका कुछ बंदोबस्त करो। तो विभीषण उनको बोलते कि अरे आप टेंशन मत लो, हमारे पास पुष्पक विमान है, मैं आपको 1 दिन के अंदर अंदर अयोध्या पहुँचाऊँगा। फिर वो जब पुष्पक विमान की बात करते हैं तो पहले तो सिर्फ राम जी, लक्ष्मण जी और सीता माता ही जाने वाले होते हैं पुष्पक विमान से। फिर सबको थोड़ा दुख हो रहा है, उनको अटैचमेंट हो गई है राम जी से, तो एक एक करके विभीषण, सुग्रीव, हनुमान जी बोलते हैं कि हम भी आएंगे आपके साथ, हमें भी आना है। तो राम जी को भी बहुत अच्छा लगता है और वो फिर उनको बोलते हैं कि ठीक है आप भी आ जाओ। फिर अभी वो जब जा रहे हैं वहाँ से पुष्पक विमान से अयोध्या की तरफ, अभी ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर हम श्रीलंका देखेंगे, रावण का लंका है, तो वहाँ से अयोध्या जाने के लिए बीच में कर्नाटक आता नहीं है, वो तो स्ट्रेट या ईस्ट साइड से जाएंगे ऊपर अयोध्या तक। पर जो वाल्मीकि रामायण में डिस्क्रिप्शन दिया उसमें ऐसे है कि राम जी सीता माता को एक एक प्लेस दिखा रहे अयोध्या को जाते टाइम। तो बोले कि ये नल सेतु है, ये जो नल ने बनाया है, इसको हम क्रॉस करके आए यहाँ पे, इस जगह पे मैंने रावण को मारा, ये इंद्रजीत को मारा लक्ष्मण ने। फिर ये महेंद्रगिरी पर्वत है जहाँ से हनुमान ने जंप किया था तुम्हें ढूंढने के लिए, वो आया था तभी। और ऐसे करते करते वो किष्किंधा का भी वर्णन करते हैं कि ये किष्किंधा है, यहाँ पे सब वानर लोग रहते हैं, ये इनका कैपिटल है। तो फिर जब वो देखते हैं ना किष्किंधा, तो सीता माता इंसिस्ट करते हैं कि आप एक काम करो, ये पुष्पक विमान को आप लैंड कराओ यहाँ पे। फिर क्योंकि उनको जो वानर की जो स्त्रियाँ हैं ना, पत्नियाँ, वो भी उनको चाहिए अयोध्या आने को। फिर वो वहाँ पे लैंड कराते हैं, फिर वो तारा को बताते हैं सुग्रीव। फिर वहाँ पे जितने भी वो वानर स्त्रियाँ हैं, वो भी स्त्रियाँ, वानर स्त्रियों का वर्णन नहीं, ऐसा हमको डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता कि उनको भी पूछ है, ऐसे उनको स्त्रियाँ करके ही वर्ड यूज़ किया है। फिर वो सब वहाँ पे सज धज के आते हैं, ऐसे उसमें वर्णन है। फिर वो जब पुष्पक विमान के पास आते हैं तो उसके वो प्रदक्षिणा करते हैं पुष्पक विमान के। तो अभी उसका हमको मालूम नहीं है, वो डिकोड नहीं किया है कि वो रीज़न क्या है उसके पीछे, बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी वो प्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो जस्ट हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ठीक से हम चले जाए सेफली, तो वैसे वो करते हैं। फिर आदमी वापस से वो प्लेन टेक ऑफ होता है वहाँ से। फिर वो वहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं, वो उनको दिखा रहे कि ये पंचवटी है, ये दंडकारण्य है, यहाँ पे हमने 2 साल बिताए। फिर ये जो वनवास हमारा था यहाँ पे हमने बिताया। फिर वो भारद्वाज मुनि का जो आश्रम होता है वहाँ पे वो पहुँचते हैं, वहाँ पे वो प्लेन लैंड करते हैं। और फिर वहाँ पे लैंड करने के बाद राम जी हनुमान जी को आगे भेजते हैं। वो बोलते हैं कि आप एक काम करो, आप भरत को जाके मिलो और उसको बताओ कि यह कहाँ, ये सब हुआ हमारे साथ वो सब आपको बताओ। और उनको बोले कि मैं वापस आ रहा हूँ। और फिर वो उसके पहले बोलते कि आप एक काम करो, यहाँ से आप गंगा नदी के यहाँ पे जाओ, वहाँ पे आपको मेरा एक दोस्त मिलेगा, गुहा नाम उसका होता है, जिसने गंगा पार कराई होती है राम जी को। उसको आप बताओ, वो भी खुश हो जाएगा मेरी बात सुन के। और फिर वो आपको बताएगा कि भरत के पास कैसे जाना है, क्योंकि हनुमान जी को मालूम नहीं है भरत कहाँ पे हो, तो मिले भी नहीं है। फिर वो वहाँ से वो जाते हैं, फिर वो भरत को मिलते हैं और भरत को सब स्टोरी बताते हैं। भरत तो बहुत खुश हो जाता है। और राम जी उसको एक और बात हनुमान जी को बोलते हैं कि तुम नोटिस करो, अगर मेरे आने से भरत को अगर थोड़ा सा भी वो फ्लिंच करेगा कि उसको खुशी नहीं हो रही है कि अभी ये राज्य मुझे वापस राम जी को देना पड़ेगा, अगर आपको ऐसे उसके एक्सप्रेशन दिखे तो आप मुझे बता दो, मैं सब कुछ छोड़ के वन में ही रहूँगा, मुझे नहीं चाहिए राज्य, ऐसा राम जी कहते हैं। बट भरत तो इतना खुश होता है, वो तो अयोध्या में भी नहीं, वो रहता नहीं है, वो बाहर ही रहेगा, क्योंकि उसको राम जी के साथ जो हुआ है उसको बहुत बुरा लगता है। राम जी की चरण पादुका को ले जाके रख देता है ना, हाँ, रथ पे, राज पे। हाँ, उसको उसकी मम्मी ने जब ये किया होता है कैकेयी ने, तो मम्मी को ही डांट लगाता है, क्योंकि ये जो सब हो रहा है उससे, तब तो भरत और शत्रुघ्न दोनों भी नहीं था फिर अयोध्या दोनों में। आते हैं, उनको पता चलता है, हाँ, तब तक तो निकल वो चुके होते हैं राम। हाँ, तो उनको मिलने जाते हैं और फिर वो उनके चरण पादुका लेके हाँ, आते हैं। पादुका लेके आते हैं वहाँ पे, और वो राज्य कर रहे होते हैं। तो वो जो अयोध्या के बाहर रहते हैं नंदीग्राम में, वो एक प्लेस है, तो वहाँ पे वो जाके मिलते हैं हनुमान जी उनको और सब बताते हैं। फिर वो बहुत खुश होते हैं, वो उनको कुछ ज्वेलरी या ऐसे कुछ देते हैं उनको। और फिर वो बोलते हैं कि राम जी आपको कल मिलेंगे। फिर हनुमान जी वापस आते हैं, फिर सब पुष्पक विमान से वापस वहाँ से टेक ऑफ होता है, फिर नंदीग्राम में आके वो लैंड होता है। फिर उसके बाद में वो पुष्पक विमान को वापस भेज देते हैं राम जी, और वहाँ से वो रथ पे अयोध्या में जाते हैं और फिर उनका वहाँ पे राज्य अभिषेक होता है। और दिवाली होती है। हाँ,
वैसे। इतना सब कुछ पाने के बाद, करने के बाद, लड़ने के बाद, अपने प्यार को वापस पाने के बाद सीता माता को वो अग्नि परीक्षा क्यों करवाने लगाते हैं? हाँ, तो ये जो इंसिडेंट है वो युद्धकांड में भी आता है। जब रावण को मार दिया, जो सीता माता को वापस बुलाया उन्होंने, तो जो जितने भी वानर और जो लोग होते हैं वहाँ पे, उनको थोड़ा पीछे कर रहे होते हैं सब, क्योंकि वो बहुत भीड़ होती है सीता माता को देखने के लिए, तो उनको थोड़ा पीछे पीछे कर रहे हैं, लकड़ी से ऐसे दूर कर रहे हैं। और ये राम जी को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा होता है। फिर वो विभीषण को बोलते हैं कि आप सीता माता को लेके आओ, मुझे उनको देखना है। फिर सीता माता आती है, फिर राम जी वहाँ पे बहुत शांत खड़े हैं। फिर अचानक से वो बोलने लगते हैं, जो हमको भी थोड़ा एक्सेप्ट नहीं हम करेंगे कि मैंने तो ये तुम्हारे लिए किया ही नहीं, मैंने तो अपने वंश को जो नाम था उस पर कलंक जो लगा था वो उसके लिए मैंने किया। ऐसा बोलते राम जी? हाँ, ऐसा उसमें डिस्क्रिप्शन आता है। ओके। फिर बोलते कि मैंने तो इसके लिए किया ही नहीं था, मैं तो तुम्हें, अब तुम फ्री हो, तुम कहीं पे भी जा सकती हो। फिर सीता माता को थोड़ा बुरा लगता है, और जो लक्ष्मण और हनुमान जी है, बाकी भी लोग हैं, वो भी ये देख रहे हैं, उनको भी समझ में आ रहा है कि राम जी ऐसा कैसा बोल रहे हैं, क्योंकि राम जी तो बहुत प्यार में है सीता माता के। वो भी खाना नहीं खा रहे थे, दिन में एक ही बार खाना खा रहे थे। वो जब भी नींद में से उठते तो सीता करके ही उठते, सीता सीता चिल्लाते हैं वो। और उसके बाद में वो अपने शरीर पे से मच्छर तक को भी नहीं उड़ा रहे, उसमें ऐसे डिस्क्रिप्शन है कि इतना वो उनसे बिछड़ गए सीता माता से, तो उनको इतना दुख हो रहा है। फिर वो सीता माता सब सुनते हैं तो उनको तो बहुत बुरा लगता है। फिर वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि वो लक्ष्मण को बोलते हैं कि आप अग्नि लाओ, मैं अग्नि प्रवेश कर देता हूँ यहाँ पे, मुझे नहीं रहना है। फिर वो लक्ष्मण जी अग्नि लाते हैं। फिर उसमें वो अग्नि प्रवेश होता है। एक्चुअली हम अग्नि परीक्षा देखते हैं, पर एक्चुअली अग्नि प्रवेश ही है, उसमें से हम अग्नि परीक्षा उन्होंने दी, ऐसा हम कह सकते हैं। फिर वो अग्नि प्रवेश करते, फिर यहाँ पे अग्निदेव आते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, इनमें कोई कलंक नहीं है, ये अच्छी है। और फिर जो राम जी होते हैं वो तो बोलते हैं उनको, उसके तुरंत बाद ही बोलते हैं कि मुझे तो पता ही था कि तुम में कुछ कलंक ही नहीं है, ये तो रावण जो है उसकी इतनी मतलब नॉर्मल इसमें औकात ही नहीं है कि वो तुझे टच कर सकता है या तुम्हारे साथ कुछ बुरा कर सकता है। और रावण को भी हम देखते हैं, उसके बारे में भी बताते हैं कि उसको श्राप होता है। उसके जो मंत्री है उसमें से एक जन उनको एक बार बोलता है कि आप सीता माता को अपने रखा क्यों है, आप उनके साथ अगर आपको ज़बरदस्ती या कुछ दुर्व्यवहार करें तो आप कर सकते हो। तो फिर उसमें रावण स्टोरी बताते हैं कि उसने एक बार एक स्त्री के साथ ऐसे ही ज़बरदस्ती की होती है, उनका मतलब बलात्कार किया होता है, कुंजिक स्थला उनका नाम होता है। तो उसने जाके ब्रह्मदेव को कंप्लेंट की, तो ब्रह्मदेव ने ही उनको वरदान दिया रावण को सब। तो वो उनको श्राप भी देते हैं कि अगर तूने वापस से किसी स्त्री को उनके बिना मर्जी के ये किया, टच किया, तो तेरा सर 100 टुकड़े में फट जाएगा। इसलिए वो सीता माता को कुछ कर नहीं रहा होता है। और फिर बैक टू सीता माता के अग्नि परीक्षा पे, कि फिर वो उसमें से बाहर आते, तो राम जी तो उनको कहते कि मुझे तो पता ही था कि तुम में कोई कलंक नहीं है, वो तो लोगों को पता चलना चाहिए कि तुम्हारे साथ कुछ वहाँ पे हुआ नहीं, ऐसा वो उनको बताते। और फिर बाद में वहाँ पे जो सब लोग हैं उनको भी शौक लगे कि राम जी ऐसा कैसा कह रहे हैं। और लक्ष्मण जी भी उनके पास देखते तो बोलते कि नहीं रुको, वो इशारा करते हैं उनको, क्योंकि फिर लक्ष्मण जी भी समझ जाते हैं कि वापस जब अयोध्या में उन लोग जाएंगे तो अभी उन लोग एज अ राजा और रानी जा रहे हैं, तो उनको भी एक ड्यूटीज़ है। उनके अगर कैरेक्टर पे या किसी पे अगर किसी ने क्वेश्चन किया तो दे हैव टू प्रूव कि वो राइट है, उनके साथ कुछ मतलब उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है ऐसा। लक्ष्मण क्या कैरेक्टर है यार? हाँ, लक्ष्मण जी जो है ना वो बहुत, उनका बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जब राम जी को भी जो वनवास लगता है ना, उनको जब डिसीजन होता है तो लक्ष्मण जी को बहुत गुस्सा आता है। वो तो राम जी को कहते हैं कि जो हमारे पापा है वो उन्होंने कामासक्त होकर सब वो डिसीजंस ले रहे हैं, वो राजा के कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे। मैं तो जो हमारा जो हम तो क्षत्रिय है, हमारा ये ड्यूटी है कि ऐसा अगर कोई कर रहा होगा तो हम उसको मार देते। मैं तो बोलता हूँ कि मैं ही अपने पिताजी को ख़त्म ही करता इज़ हूँ और वेरी ही तुम। इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड ना। हाँ, वो थोड़ा पॉजेसिव है राम जी को लेके, बड़े भाई को लेके। बट उनका बहुत सिंपल है कि जो बात जैसी है उसको वैसे ही बोलते हैं। हाँ, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उनके लिए जो धर्म है वो उसका ही पालन करते हैं। राम जी को भी कुछ कुछ इंस्टेंस ऐसे है उसमें कि राम जी बहुत दुखी है, सीता माता उनसे बिछड़ गए, तो हर बार उनको लक्ष्मण ही आके संभाल रहे कि अरे ऐसा आप रो मत, मिल जाएगी सीता हमको, ऐसा हाथ पे हाथ बैठ के कुछ होएगा नहीं, हमको ढूंढना है उनको। और वो फाइटिंग में भी लक्ष्मण जी बहुत पावरफुल है, उनको भी बहुत सारे अस्त्र शस्त्र आते हैं, तो उनका कैरेक्टर वो बहुत स्ट्रांग है। और फिर वो सब वहाँ से अयोध्या आते हैं।
फिर उनका राज्याभिषेक होता है। फिर जो उत्तरकांड स्टार्ट होता है उसमें ऐसे फिर जो अगस्त्य ऋषि है वो राम जी को मिलने आते हैं और वो सब रावण की पूरी स्टोरी उनको बताते हैं कि वो उसने क्या क्या किया था स्टार्टिंग में, बाकी स्त्रियों के साथ भी उसने जो दुर्व्यवहार की। जैसे मैंने आपको वेदवती के बारे में बताया था, उसका भी जो बैकग्राउंड स्टोरी है वो उत्तरकांड में ही आती है कि उसके साथ भी रावण ने एक बार मतलब दुर्व्यवहार किया था उसके साथ, तो उसने खुद को अग्नि में जला दिया और उसने जाते जाते उसको श्राप दिया कि मैं ही तेरा विनाश का कारण बन के वापस जन्म लूँगी। इसलिए वो तभी उसको ऐसा लग रहा है कि ये वेदवती सीता का रूप लेके आए, वैसे वो बोलता है उसमें। और फिर बाद में फिर वाल्मीकि रामायण में फिर ऐसा लिखा है कि जब राम जी वापस आते हैं अयोध्या से, फिर उसमें ऐसा लिखा कि वो 11,000 ईयर्स के लिए उन्होंने राज्य किया अयोध्या में। 11,000 साल? हाँ, 11,000 साल। वो 11,000 साल जिंदा रहे? हाँ, मतलब उसमें ऐसा लिखा है। अभी वो थोड़ा हम देखते हुए थोड़ा एम्बेलिशमेंट्स है, मेटाफोरिकल है, तो उसको हम लिटरली नहीं लेना चाहिए। ये कैसे थोड़ा जो लिटरल होता है समझा। और एक्चुअल होता है उसके अलग अलग लेट्स से मीनिंग कि उनके होता है। वंश ने राज किया। हाँ, मतलब उनका या जो राम राज्य राज्य रहा। था, हाँ राम राज्य जिसे हम कहते हैं, वो 11,000 वर्षों तक चला, या वैसे उसमें वो सुग्रीव, हनुमान जी वापस किष्किंधा अपने अपने सब वापस हाँ ठिकाने। वो जब अयोध्या आए, राम जी का अभिषेक हुआ है, सब वो राजा बने, और उसके बाद वो 1-1.5 महीना वहाँ पे रुकते हैं। और तब ये जो अगस्त्य ऋषि आके जो स्टोरी बताए राम के, वो सब है वहाँ पे, वो सब सुन रहे हैं उनके बारे में। तो उसी में वो वाली का भी वो स्टोरी आता है, क्योंकि जब वाली जब मर भी रहा होता है तो वो राम जी से बहुत क्वेश्चंस करते हैं, और उसमें वो एक वो बोलते हैं कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया, अगर आपने मुझे एक बार बोला होता तो मैं रावण को ज़िंदा पकड़ के आपके चरणों में लाता था। तो ये जो वो जिस कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं उसका आंसर आपको उत्तरकांड में मिलेगा कि उसने डिफीट किया है। पर राम जी का जो कैरेक्टर है वो हमको ऐसा दिखता है कि राम जी अभी उनको मालूम है कि सुग्रीव बहुत परेशान है, वो खुद इतना प्रॉब्लम्स में, फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कभी कि वो वाली के पास जाएंगे और वाली को बोलते तो वो रावण को बोलता तो सीता माता को ला के देता। इतना वो पावरफुल है वाली। और उन्होंने ऐसा नहीं किया, उसने एक अधर्मी को मारने के लिए दूसरे अधर्मी इंसान का उन्होंने हेल्प इस्तेमाल नहीं नहीं लिया। किया। उन्होंने पहले सुग्रीव को हेल्प की उन्होंने, और फिर बाद में रावण को उन्होंने मार दिया। ऐसा क्यों होता है कि सीता माता लवकुश को लेके त्याग देती है राजपाट और अलग जाके रहने लगती है? हाँ, तो ये जो स्टोरी है उत्तराखंड में आते हैं कि सब नॉर्मल चल रहा है, सब राम जी को सब ऋषि आके मिल के जा रहे हैं। फिर उसमें एक इंस्टेंस ऐसा आता है कि कुछ जो स्पाइस होते हैं ना राज्य में, वो उनको आके मिलते हैं और वो उनको राम जी उनसे पूछते हैं कि हमारे राज्य में क्या चल रहा है, लोग क्या बातें कर रहे हैं, थोड़ा आप बताओ मुझे। तो उसमें से एक जन है, वो पहले तो कुछ बोलता नहीं है, बट राम जी को थोड़ा डाउट आता है कि क्या हुआ, आप बोलो हमको। तो फिर वो उन्हें बताने लगते हैं कि जो हमारे जो समाज में थोड़े ऐसे चीज़ें लोग बात कर रहे हैं कि सीता माता के कैरेक्टर को लेके वो थोड़ी बात कर रहे हैं कि वो मतलब राम जी ने उनको एक्सेप्ट कैसे किया, वो तो लंका में इतने 1 साल तक रही, ऐसे ऐसे वो बातें करने लगे। तो राम जी वहाँ पे उनको पता था कि ये कभी ना कभी ये सवाल तो खड़ा होगा ही, इसलिए उन्होंने जब सीता माता खुद बोलते हैं अग्नि परीक्षा देने के लिए तो उनको रोकते नहीं है, और वो सीता माता खुद ही बोलते हैं, राम जी उनको अग्नि परीक्षा देने नहीं कहते। फिर बाद में क्या होता है कि जो सीता माता होती है वो उनको बोलती है कि मुझे वन में जो हम रह रहे थे वनवास के टाइम, वो जो पीरियड था वो बहुत अच्छा था, मुझे वापस से मन हो रहा है वहाँ पे रहने का। और वो तब प्रेग्नेंट भी है सीता माता। और फिर राम जी को जब ये सब लोग बोल रहे तो उनको भी अभी वो क्या करे, वो भी बहुत बड़े समस्या में फंस गए, क्योंकि उनको मालूम है कि सीता माता ने कुछ किया नहीं, उनके साथ कुछ बुरा हुआ नहीं है, उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, और लोगों के मन में वो सवाल पैदा हो रहा है। तो फिर वो क्या करते हैं कि सीता माता को जो वाल्मीकि जी का जो आश्रम है वहाँ पे वो उनको छोड़ देते हैं, लक्ष्मण जी को जाके बताते हैं कि आप उनको वहाँ पे जाके छोड़ दो। फिर लक्ष्मण जी को भी बहुत शौक लगता है, उनको भी बहुत बुरा लगता है, और फिर सीता माता को पता ही नहीं है, वो घूम रही है वहाँ पे उनके साथ। फिर उनको जाके जब लक्ष्मण जी बताते तो उनको भी बहुत बुरा लगता है, पर वो समझ जाती है, वो भी कभी क्वेश्चन नहीं करती राम जी के ऊपर। और राम जी का भी जब हम देखेंगे ना थ्रू आउट बाद में कि उन्होंने भी कभी शादी नहीं की दूसरी, उन्होंने जब भी वो यज्ञ में बैठते थे तो सीता माता की एक वो मूर्ति लेके बैठते थे। तो उसके बाद कभी मिले ही नहीं उनसे? हाँ, उसके बाद जो 10 to 12 ईयर्स का जो पीरियड है
उसमें वो मिलते नहीं हैं, उनको बच्चे भी पैदा होते हैं। जो शत्रुघ्न जो है राम जी का एक भाई, उसको फिर वो राज्य देते हैं। जो अभी का जो मथुरा या जो एरिया है उसमें एक राक्षस रहता था तभी, मधु नाम का। तो उसको उसका वध करने के लिए शत्रुघ्न को भेजते हैं और बोलते तुम वहीं पे राज्य अपना चलाओ। तो वो जब जाते हैं तो जाते टाइम वो सीता माता को मिलते हैं शत्रुघ्न। तब मतलब उनको जो भेजा है उन्होंने जंगल में, वो भी उन्होंने उनका सब देखा है कि वाल्मीकि जी के पास ही उनको छोड़ते हैं और सब उनका केयर वहाँ पे हो। फिर शत्रुघ्न जो है वो वहाँ पे जाते हैं और उनको देखते हैं कि उनको बच्चे भी हुए 2, उनका नाम लव और कुश रखा है, और वो भी बहुत खुश होते हैं। फिर वो वहाँ पे मधु राक्षस को वध करते हैं, वहाँ पे वो राज्य करते हैं और वो 10 ईयर्स के बाद आते हैं वहाँ पे। और राम जी को मालूम नहीं है, ना ही लक्ष्मण जी को मालूम है कि राम जी के बच्चे हुए सीता माता को। फिर जो एक बार वो लोग क्या करते हैं कि अश्वमेध यज्ञ उन लोग करते हैं, जिसमें वो पूरा जो इंडिया भारत है उसमें वो जो चक्रवर्ती राजा है वैसे वो कर रहे हैं। और फिर जो सीता माता है, जो वाल्मीकि जी है, उन्होंने रामायण लिखे और उन्होंने वो लव कुश को आगे पढ़ाई। तो वो वहाँ पे छोटे अभी वो 10-12 साल के, वो फिर राम जी के दरबार में आते हैं, वहाँ पे वो रामायण का वो पठन करने लगते हैं। और फिर सब जो वहाँ पे जो लोग हैं उनको समझ आते कि ये राम जी के ही बेटे हैं दोनों भी। और राम जी भी वो सुन रहे सब, वो रामायण उनको बता रहे हैं। फिर बाद में इवेंचुअली सबको पता चलता है और सब बोलते हैं कि आप किसकी तरफ से आए। तो जो वाल्मीकि जी होते हैं उन्होंने उनको बताया होता है कि आप किसी को बताओ मत, क्या मतलब मैं आपका गुरु हूँ, मैं आपके यहाँ से आया हूँ, आप हमारे साथ आए। तो फिर बाद में वाल्मीकि जी वहाँ पे आते हैं, सीता माता को लेके आते हैं वो उस दरबार में। और फिर राम जी उनको देखते हैं और फिर वाल्मीकि जी भी अपना परिचय देते हैं वहाँ पे फर्स्ट टाइम, कि वाल्मीकि जी जो है वो प्रचेतस करके एक ऋषि है, उनके वो 10th सन है, ऐसे करके वो अपना परिचय देते हैं। और फिर सीता माता को लेके आए और फिर सब वहाँ पे खुश है सीता माता को वापस देख के। और जो राम जी है वो वहाँ पे सीता माता को बोलते हैं कि तुम मेरे साथ रह सकते हो यहाँ पे, बस एक आखिरी बार आप लोगों के लिए एक वचन ले लो कि आपने लाइफ में कभी कुछ गलत किया नहीं है। वैसे ये बार बार अग्नि परीक्षा क्यों दिलवा रहे हैं राम जी 2 सीता बार माता से? 2 बार हुई ये बात। इतना क्यों लोग लज्जा से डर रहे हैं राम जी? डर नहीं रहे वो, कैसे कि जो राजा होता है वो उनको भगवान स्वरूप देखते हैं। और जो अयोध्या थे उसमें भी वो बातें ऐसे नहीं कि जो लोग हैं वो भी अपने जो उनके क्या बोलते कपल्स जो है वो भी अपने इसमें उनका थोड़ा अच्छा रिलेशन नहीं बन पा रहा है। वो भी बोले कि अगर हमारी रानी और राजा भी ऐसे किसी को रख लेंगे जो किसी और के पास 1 साल तक रह के आई है, तो ऐसे लोग चर्चा कर रहे होते हैं। और ये राम जी को भी बहुत बुरा लगता है। तो सीता राम जी माता के को ऊपर भी ऐसे कोई सवाल नहीं होते, ये सवाल सीता माता के ऊपर ही होते हैं। हाँ, राम जी को वो क्या कहते हैं, राम जी जैसे सुनते हैं उनको तो बहुत बुरा लगता है। और फिर लोग क्या है, अभी जैसे राम जी के जो पिताजी है दशरथ जी, उन्होंने भी पत्नी के इन्फ्लुएंस में आके ऐसे कुछ डिसीजन लिए थे जो अच्छे नहीं थे। तो अगर राम जी भी वो बोलते कि नहीं आप जो कह रहे हो वो मैं एक्सेप्ट नहीं करता, मैं तो अपने वाइफ के साथ ही रहूँगा, अगर वो ऐसा करते तो लोग कल को ये कहते कि देखो जैसे इसके पिताजी ने किया ये भी वैसे ही कर रहे हैं। तो ये राजा का जो एक प्रभाव होता है, इसलिए करना ज़रूरी था। हाँ, तो उन्होंने अपना सेक्रीफाइस किया लाइफ में। उन्होंने जो अपना पर्सनल लाइफ था उसको उन्होंने नीचे रखा, और जो राजा की जो लाइफ होती है वो उन्होंने हमेशा ऊपर रखी। लोगों के लिए उन्होंने जो कर सकते थे उन्होंने किया अपना सेक्रीफाइस करके। और फिर बाद में सीता माता जब वहाँ पे आती है तो अभी सीता माता ने भी बहुत सहन किया लाइफ में। तो वो भी वहाँ पे बोलते कि अगर मैंने कुछ भी पाप किया होगा तो ये धरती मुझे अपने में संभाले। और फिर वो ऐसी वचन लेते तो फिर वो वहाँ पे ऐसा डिस्क्रिप्शन आता है कि वो धरती में चली जाती है और उनमें कोई भी कलंक नहीं होता। और ये देख के राम जी को बहुत बुरा लगता है, सब लोगों को भी समझ आता है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं रामायण इसमें लिखा गया, पर ये जो तब चल रहा है तब लोगों को ये सब पता नहीं है या वो अगेंस्ट। लेकिन अगर कोई पाप नहीं किया तो फिर धरती क्यों समा गई? उन्होंने वो वजन, क्योंकि वो एक लिमिट तक सहन कर सकते हैं, उसके बाद उनका भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता कि है मैं अब जा रही हूँ। हाँ, अभी वो और भी वो नहीं सहन कर सकते और उस समाज में वो भी वो रह भी नहीं सकते, इसलिए उन्होंने खुद को फिर धरती में संभाल लिया। जहाँ से आई थी हाँ, वहीं वापस चली गई। हाँ, ऐसा उसमें डिस्क्रिप्शन आता है। और लव कुश राजा?
हाँ लव कुश फिर राम जी उनको अपनाते हैं, फिर वो भी बड़े हो रहे हैं। उसमें भी बहुत सारे साल निकलते कि भरत को भी राम जी ने राज्य दे दिया है, जो उनके कई साइड का जो है वेस्ट साइड का, वहाँ पे उन्हें दिया है। लक्ष्मण जी और राम जी लास्ट में वहीं पे रह रहे हैं। और इसमें एक लास्ट उसमें एपिसोड ऐसा है कि लक्ष्मण जी का भी बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है इसमें। वो ऐसे है कि एक दिन क्या होता है, दुर्वासा ऋषि करके एक ऋषि है, वो आते हैं राम जी को मिलने। और उसके पहले जो काल होता है ना, मतलब हम यमराज या कहते हैं, जो टाइम होता है वो राम जी को मिलने आया होता है। और वो राम जी को बोलते हैं कि मुझे आपसे पर्सनल में एक बात करनी है, और आप इस बात का ध्यान रखो कि कोई हमारे बीच में नहीं आएगा, और अगर कोई आया तो उसको आप मृत्युदंड दे दोगे। फिर वो लक्ष्मण जी को ही बाहर खड़ा करते हैं कि किसी को अंदर आने मत दो। और तभी दुर्वासा ऋषि आते हैं। अभी दुर्वासा ऋषि बहुत फेमस ऋषि है, और वो थोड़ा क्रोध में होते, ऐसी उनकी इमेज है, और उनसे देवता भी डरते हैं बहुत, ऐसे उनकी पर्सनैलिटी है। फिर वो आते हैं राम जी से मिलने के लिए, और वहाँ पे लक्ष्मण जी उनको देख के उनको थोड़ा शौक होता है कि अभी ये यहाँ पे है, इनको राम जी को मिलना है, बट मैं मिलने कैसे दूँ। तो फिर दुर्वासा ऋषि बोलते हैं कि मुझे राम जी से मिलना है, वहाँ पे मुझे उनसे बात करनी है। और फिर लक्ष्मण जी बोलते कि नहीं, वो मिल नहीं सकते, वो थोड़ा बिजी है। फिर दुर्वासा ऋषि को बहुत गुस्सा आता है, तो बोलते अगर राम जी मिले नहीं मुझसे तो श्राप दे दूंगा मैं। लक्ष्मण जी को भी ये बहुत डर है कि इन्होंने अगर राम जी को या अयोध्या को श्राप दे दिया तो बहुत विनाश हो सकता है। और फिर बाद में दुर्वासा ऋषि जो है वो जब ऐसी बात करते तो लक्ष्मण जी को बहुत समस्या होती है कि अभी वो क्या करें, क्योंकि वो दुर्वासा ऋषि को अंदर भी जाने नहीं दे सकते, नहीं तो उनको मृत्युदंड देंगे, और अगर उन्हें जाने नहीं दिया तो वो श्राप देंगे राम जी को। तो वहाँ पे वो फंस गए लक्ष्मण जी। तो इवेंचुअली वो ऐसा डिसाइड करते कि वो खुद ही अंदर चले जाते हैं लक्ष्मण जी। और फिर उनको अंदर आते हुए देख के राम जी को बहुत शौक लगते है कि अरे तू क्यों अंदर आया। फिर वहाँ से जो काल होते हैं जो उनसे बात करे तो वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर राम जी को सब वो बताते हैं लक्ष्मण जी। और दुर्वासा ऋषि जो है वो एक्चुअल में वहाँ पे राम जी के साथ भोजन करने आए थे। उन्होंने कुछ हज़ारों वर्षों का तपस्या किए होते हैं, उनका वो ब्रेक करना होता है राम जी के साथ भोजन करके। बट एक्चुअल में वहाँ पे ये जो सब सीन चल रहा था उनको कुछ पता ही नहीं है। फिर लक्ष्मण जी जब राम जी को बताते ये सब, तो राम जी बोलते कि अरे ठीक है, अभी आप मतलब क्या बोलते हैं हम उसको, अनविलिंगली ये हो गया उनके साथ। तो फिर वो बोलते कि लक्ष्मण जी बोलते कि नहीं मुझे आप जो दंड दोगे वो मुझे एक्सेप्टेबल तो है। वो देते हैं मृत्युदंड? हाँ, तो एक्चुअली राम जी को नहीं देना होता है, बट वो वचन पे वो लक्ष्मण जी भी उनको बोलते कि नहीं मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ये आपने वचन दिया था उनको तो आपको पालन तो करना वो देते है। हैं? तो उनको मतलब वो लक्ष्मण जी खुद ही चले जाते हैं, और फिर वो जाके सरयू नदी में जल समाधि लेते हैं। और फिर जो राम जी है उनको भी बहुत दुख हो गया, अभी सब ख़त्म हो गया। तो राम जी भी इवेंचुअली डिसाइड करते हैं कि मैं भी अभी लव और कुश को आगे राज्य दे दूंगा। उनको वो जो अयोध्या का जो राज्य होता है वो लव को दे देते हैं, और कुश को जो कौशल या जो नीचे का जो एरिया है अयोध्या के वो साइड का एरिया उसको दे देते हैं। भरत शत्रुघ्न वो कैकेय में है और जो, मथुरा में? हाँ वो शत्रुघ्न जो मथुरा साइड में है। फिर उनको जब पता चलता है कि राम जी भी देह त्याग करने वाले हैं तो वो भी आ जाते हैं दोनों भाई। और फिर वो तीनों भाई मिलके सरयू नदी में वो जल समाधि ले लेते हैं, और यहाँ पे वो वाल्मीकि रामायण एंड होता है। ऐसा। तो ये सुना आप लोगों ने, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, भाइयों बहनों, वाल्मीकि रामायण है। ऐसा लगा कि बचपन की जो पूरी कहानियाँ मैं सुनते चले आता था, उसमें से कई कहानियों की असलियत मुझे पता चली, तह तक के मुझे जानने का मौका मिला, और पूरा का पूरा रामायण मेरे आंखों के सामने से चलते चला गया। और उम्मीद करता हूँ कि शायद ये फीलिंग आपको भी हो रही होगी कि जहाँ हमने शुरू किया था कि कैसे एक 16 साल के राम भगवान को विश्वामित्र लेने आते हैं, विश्वामित्र गुरु वशिष्ठ के साथ मिलके, और अंत में तीनों भाइयों ने समाधि ले ली। और चिरंजीवी के रूप में हनुमान जी आज भी है दुनिया में, हाँ, और कल की अवतार का आने का इंतज़ार कर रहे हैं। और इसके बाद में हम बात करेंगे इसके बारे में अगले एपिसोड में, जहाँ पर हम बात करेंगे महाभारत के असली सच के बारे में। थैंक यू सो मच सोहम। थैंक यू। इट वॉज़ अ प्लेजर। थैंक यू। जल्द मिलेंगे। ओके।